हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड के प्यारे बच्चों को बढ़िया वाली पढ़ाई, फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स एंड ऑल चैप्टर्स। इसी के साथ हिंदी मीडियम वाले बच्चे सुन लो, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड में हो, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का हिंदी मीडियम। अगर आप इन 5-6 बोर्ड्स में से किसी एक बोर्ड के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के हैं, तो जल्दी से जाओ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करो और पढ़ाई करना शुरू करो, क्योंकि वहां पढ़ोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे। और नोट्स की बात कर ले तो नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में बेटा अपन कंटिन्यू करेंगे 5.1 एनसीईआरटी से क्लास 12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी। फिलहाल कंटिन्यूटी चल रही है, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी तो शुरू हो जाएगी 5.2 से। तो सर जी अपन शुरू करेंगे आज प्रश्न नंबर 6 से। अगर आपने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक नहीं समझे हैं तो 6 से 10, 10 से 20 ये नहीं समझ पाओगे। फिर कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही पावर है, कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है। कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाओगे तो आगे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। चलो शुरू करते हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। देखो हमें पॉइंट, ध्यान से सुनना बेटा देखो हमें डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट निकालना है। अब पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं। देखो, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, प्रूव दैट दिस इज कंटिन्यूअस, प्रूव दैट दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। कुछ भी हो तुम्हें एक ही तरीका अपनाना है जो हम अभी अब लगाते हुए आ रहे हैं। वही तरीका लगाओ, वही मेथड लगाओ, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो, आंसर आता जाएगा। तो घबराना नहीं है। डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट पूछ लें या कंटिन्यूटी के पॉइंट पूछ लें या प्रूफ करने को दे दें या ये कर दे को दे दें, कुछ भी करने को दे दें, तरीका एक ही है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं सर। तो यहां पर हमको जो शुरुआत करनी है वो ये है कि हमें इस पूरे फंक्शन के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी है। अपने आप आ जाएंगे, टेंशन ना लो तुम, बस और बस ब्रेकिंग पॉइंट की तरफ देखो। ये बेटा डबल वैल्यूड फंक्शन है, अलग दिख रहा है कि कभी fx ऐसा आंसर देगा या कभी fx ऐसा आंसर देगा। तो fx आपको दो तरह के आंसर दे सकता है, 2x + 3 या 2x - 3। ये डिपेंड किस पे कर रहा है? x की वैल्यू पे। x की वैल्यू अगर 2 या 2 से कम हुई तो ऐसा देगा, 2 से ज्यादा हुई तो ऐसा देगा। मतलब 2 जो है ना वो ब्रेकिंग पॉइंट है। 2 क्या है बेटा? 2 हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है। हमने एक लाइन बनाई सर, और लाइन पे बेटा हमने यहां 2 लिख दिया। 2 क्या है? ब्रेकिंग पॉइंट। इसको सर्किल कर दो, ब्रेकिंग पॉइंट पे सर्किल कर दिया अपन ने। ठीक है, अगर हमारी x की वैल्यू 2 हुई, 2 के इक्वल, अगर 2 हुई, ठीक है सर, या 2 से छोटी हुई, तो 2 से छोटी ये हो गई, तो हमारा फंक्शन कैसा बिहेव करेगा? fx विल बी इक्वल टू 2x + 3। कैसा बिहेव करेगा? fx इज इक्वल टू 2x + 3। fx इज इक्वल टू 2x + 3। ये कहां की बात हो रही है दोस्त? ये बात हो रही है अगर x की वैल्यू 2 या 2 से कम हुई। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अरे भाई 2 क्यों आ रहा है? हाँ अब ठीक है। ठीक है, तो ये बात हो गई सर, कहां? ये बात हो गई अगर x की वैल्यू 2 या 2 से कम है। ठीक है, लेकिन अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा हुई, x इज ग्रेटर देन 2, तो ये देगा सर। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं बेटा। अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा हुई, इस डायरेक्शन में हुई, ज्यादा का मतलब है बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर हुई, तो fx की वैल्यू, अपन को फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी? fx इज इक्वल टू बेटा 2x - 3। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है? हाँ सर। ये ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट फिगर बना दिया मैंने, रे डायग्राम, आप रे से समझोगे अभी। ठीक है, डन सर। आगे चलते हैं सर, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब हमें बताइए डबल वैल्यूड फंक्शन है। डबल वैल्यूड फंक्शन थोड़े से लेंदी होते हैं, केसेस डिस्कस करने पड़ते हैं। अब हम केस कौन कौन से डिस्कस करेंगे? ब्रेकिंग पॉइंट के हिसाब से बात होगी बेटा। ब्रेकिंग पॉइंट 2 है तो पहला केस होगा 2 से छोटा, दूसरा केस होगा 2 से बड़ा, और तीसरा केस होगा एट 2, है ना? 3 केसेस होंगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो हम सबसे पहले यहां पर हेडिंग लिखेंगे केस नंबर 1। क्या लिखी बेटा हमने हेडिंग? केस नंबर 1। और केस नंबर 1 में हमें क्या लिखना है? केस नंबर 1 में हमें लिखना है, पहले तो हमें यार एक पॉइंट लेने, पॉइंट दिए ही नहीं है। x इज इक्वल टू 0 पे देखो, x इज इक्वल टू 2 पे देखो, x इज इक्वल टू 5 पे देखो, x इज इक्वल टू इस पे देखो, दिए ही नहीं है पॉइंट्स। तो हमें लेट करना पड़ेगा। लेट यहां पर अपन लिख लेते हैं, लेट
C be, let C be any real number, any real number, ठीक है। x इज इक्वल टू सी लिख सकते थे, x इज इक्वल टू सी लिख सकते थे, कोई समस्या नहीं है। अगर आपको ऐसे लिखना है आप ऐसे लिख लो, या आपको ऐसे लिखना है लेट x इज इक्वल टू सी बी एनी रियल नंबर, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ओके डन, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, केस नंबर 1 ये जो हमने नंबर c लिया ना, जो x इज इक्वल टू सी लिया, वो हम पहले 2 से छोटा लेंगे। तो हम यहां पर केस नंबर 1 में क्या लिखेंगे? केस नंबर 1 है सर हमारा लेट c, जो c लिया हमने x इज इक्वल टू सी, वो हमने क्या लिया? 2 से छोटा, इज स्मॉलर देन 2, 2 से छोटा लेंगे। ये हो गया बेटा केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या होगा सर? साइड में लिख देता हूं मैं। केस नंबर 2 होगा मेरे प्यारे बच्चे, केस नंबर 2 क्या होगा? जो x हमने लिया है, जो हमने x लिया, जो हमने c लिया, बेसिकली x इज इक्वल टू सी, जो c लिया अभी 2 से छोटा है, ठीक है। अब 2 से बड़ा है तो दूसरा केस होगा बेटा लेट c इज ग्रेटर देन 2, लेट c इज ग्रेटर देन 2। तो ये c जो है वो 2 से बड़ा हो गया। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, 2 डिस्कस करेंगे, फिर तीसरा बाद में करेंगे, वही सबसे लेंदी है। चलो अब मेरी बात सुनो, ठीक है सर। अगर c 2 से छोटा हुआ या x 2 से छोटा हुआ तो कैसे बिहेव करेगा फंक्शन? अगर 2 या 2 से छोटा हुआ, 2 से छोटा हुआ तो फंक्शन ऐसे बिहेव करेगा 2x प्लस 3, है ना। तो फंक्शन ऐसे बिहेव करेगा। तो अपन का फंक्शन जो बिहेव करेगा इस कंडीशन में वो करेगा 2x प्लस 3। c इज स्मॉलर देन 2 मतलब x इज स्मॉलर देन 2, x इज स्मॉलर देन 2, ये बिहेव करेगा फंक्शन, ठीक है सर। अब ये फंक्शन तो यार सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। क्या है सर? ये तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, और सिंगल वैल्यूड फंक्शन है मतलब इसकी प्रोसेसिंग छोटी होगी, इसकी प्रोसेसिंग, इसमें जो तरीका अपनाया जाएगा वो छोटा होगा। कौन सा? ये वाला सर। एक तो अपन ये निकालेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c ऑफ fx, LHL RHL नहीं लगेगा, और फिर हम निकालेंगे बेटा क्या? f ऑफ c, फिर हम निकालेंगे सर क्या? f ऑफ c। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, नहीं आए तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, खत्म। चलो सर निकालते हैं, ठीक है, डन। तो यहां लिखते हैं बेटा अपन लिमिट x अप्रोचेस टू c, c की जगह कोई नंबर नहीं है बेटा, c ही है, यहां c बस 2 से छोटा है तो 1 2 मत ले लेना, 2 से छोटा मत ले लेना, बस 2 से छोटा है, c की जगह c लिखना है। fx बेटा यहां आएगा सर 2x प्लस 3, बेटा c अप्रोच करा दो, c अप्रोच करा दो। कैसे कराएंगे? जहां जहां x यहां वहां c, तो ये पूरा का पूरा आएगा 2c प्लस 3। क्या आएगा बेटा? ये आ गया 2c प्लस 3। तो सर ये आ गया हमारा पहला वाला पार्ट का आंसर, इसका आंसर। अब f ऑफ c निकालते हैं सर। तो बेटा f ऑफ x क्या है? f ऑफ x है 2x प्लस 3, ठीक है सर। f ऑफ c निकाल लो बेटा। तो f ऑफ c, x की जगह c, तो यहां 2c प्लस 3 लो भैया, f ऑफ c आ गया 2c प्लस 3। क्या दोनों इक्वल है? हाँ, ये भी इक्वल आया, ये भी इक्वल आया, दोनों बराबर आ गए, तो बेटा ये कंटिन्यूअस है। क्या है? कंटिन्यूअस है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू c फॉर fx इज कमिंग इक्वल टू f ऑफ c। दोनों इक्वल आए सर, किसके इक्वल आ गए? दोनों 2c प्लस 3 के इक्वल आए। और अगर दोनों इक्वल आए तो ये c स्मॉलर देन 2 पे, ये फंक्शन c स्मॉलर देन 2 पे कंटिन्यूअस है। तो अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे बेटा देयरफॉर फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस। कहां कंटिन्यूअस है? इज कंटिन्यूअस एट c स्मॉलर देन 2, एट c स्मॉलर देन 2, ठीक है। c स्मॉलर देन 2 पे कंटिन्यूअस है। केस नंबर 2 देख लो, बिल्कुल ऐसा ही है, सिंपल है बेटा। मैं बोलता हूं जब c स्मॉलर देन या c ग्रेटर देन वाला केस आए ना, वो बहुत आसान होता है। इक्वल टू वाला आ जाए, x इज इक्वल टू दिस या c इज इक्वल टू दिस, तो वहां पर हमें सबसे पहले ब्रेकिंग पॉइंट चेक करना पड़ता है। बताऊंगा अभी, जल्दी से अपन शुरू करते हैं। c इज ग्रेटर देन 2 वाला, ठीक है। चलो सर, तो c इज ग्रेटर देन 2 वाले में हमें क्या करना पड़ेगा सर? सबसे पहले हमें फंक्शन देखना पड़ेगा कि अगर c जो है या c या x, ठीक है, c ही x है, अगर c या x ग्रेटर देन 2 हुआ, ग्रेटर देन 2 हुआ तो 2x माइनस 3 ये वाला चलेगा। 2 से ज्यादा हुआ मतलब इधर, ग्रेटर देन 2 का मतलब इधर, ग्रेटर देन 2 में तो ये चलेगा 2x माइनस 3, जो ऑलरेडी मैं आपको लाइन बना के दिखा चुका हूं। तो यहां पर जो फंक्शन आएगा बेटा वो आएगा fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3। क्या आएगा? 2x माइनस 3, ठीक है। यहां 2x प्लस 3 था, वहां 2x माइनस 3 आया, ठीक है सर। अब बात ऐसी है कि ये तो यार अपना सिंगल वैल्यूड फंक्शन आया, ये तो अपना सिंगल वैल्यूड फंक्शन है ना, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। तो अगर ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन आया तो इसकी तरीका वही बिल्कुल इजी वाला तरीका अपनाया जाएगा। कौन सा? ये वाला दोस्त, लिमिट x अप्रोचेस टू c, ठीक है सर, fx
ये निकालना पड़ेगा सर। साथ ही साथ बच्चों हमें एफ ऑफ सी निकालना पड़ेगा। अगर दोनों मैच कर जाते हैं तो कंटिन्यूअस है, अगर दोनों मैच कर जाते हैं तो कंटिन्यूअस है, मैच नहीं करते हैं तो नॉट कंटिन्यूअस है ना। ये ध्यान रखना, अपन को क्वेश्चन है डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स निकालना है। कंटिन्यूअस है, इस पे सी इज स्मॉलर देन 2 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब सी इज ग्रेटर देन 2 पे देख लेते हैं क्या है। चलो सर करते हैं शुरू, ठीक है। चलो तो ये कलर नहीं यार, दूसरा कलर लेंगे, येलो, ये वाला येलो सही है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे सर, एफ एक्स की वैल्यू रखो। एफ एक्स क्या है बेटा, 2x - 3 है। लिमिट x अप्रोचेस टू c ही रहेगा, c की कोई वैल्यू नहीं है। बस हमें इतना पता है कि c 2 से बड़ा है। c 2 से बड़ा है का ये मतलब नहीं है हम c की जगह 3 रख दें, 4 रख दें, नहीं भाई, c सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 से बड़े सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो c ही रखा रहने देंगे। एफ एक्स की जगह बेटा 2x - 3 आएगा, 2x - 3। अब बेटा इसको अप्रोच करा दो। कैसे अप्रोच कराएंगे, आसान है, x c को अप्रोच कर रहा तो c रख दो x की जगह, 2x - 3 2c - 3 हो जाएगा। ये क्या है बेटा, ये आ गया हमारे पास इतने हिस्से का आंसर है ना, इतना पार्ट ये आ गया आंसर। डन, यस सर। चलो अब इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने ऐसे लिख दिया, ये अपना आंसर आया इस वाले पार्ट का, ठीक है सर। अब एफ ऑफ सी निकालने के लिए बेटा एफ ऑफ एक्स की मदद सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 2x - 3, 2x - 3, ठीक है। x की जगह हमें c रखना है, बस एफ ऑफ सी है ना, एफ ऑफ सी रखना है बेटा। तो 2c - 3, लो भैया ये 2c - 3 आ गया, और ये भी 2c - 3, ये भी 2c - 3, मतलब कंटिन्यूअस है यार। तो अपन क्या लिखेंगे दोस्त, अपन लिखेंगे कि लिमिट, यहां लिख देंगे लिमिट x approaches to c for fx, ये 2c - 3 आया, और f of c ये भी 2c - 3 आया, दोनों इक्वल आ गए 2c - 3 के। अब जब दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब कंटिन्यूअस है भैया, तो अपन लिखेंगे therefore f of x is continuous, कहां पर कंटिन्यूअस है भाई, किन पॉइंट पर कंटिन्यूअस है सर, उन पॉइंट्स पर जो 2 से ज्यादा है। c इज ग्रेटर देन 2, मतलब c इज ग्रेटर देन 2, इस वाले पाथ पर पूरा ग्राफ उसका कंटिन्यूअस जाएगा। इस कंटिन्यूअस एट बेटा एट c इज ग्रेटर देन 2, एट c ग्रेटर देन 2। तो सर C से छोटे वाले केस को देख लिया, C 2 से बड़े वाले केस को देख लिया, अब C इज इक्वल टू 2 वाले केस को देखेंगे। वही सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। डेंजरस तो नहीं कहूंगा, पर हाँ कंफ्यूजिंग जरूर कहूंगा, क्योंकि सच में वो कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। पर आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, 2-3 बार नहीं मतलब 5-6 बार प्रैक्टिस कर लोगे, देन बिलीव मी आपको बहुत आराम से चीजें समझ में आने लगेंगी। नॉट अ बिग डील फॉर यू देन इट विल बी, ठीक है। ये आपके लिए कोई बड़ी डील नहीं होगी, छोटी सी चीज है, छोटी सी बात है, ठीक है। डन सर, चलो ये हो गया, ठीक है। अब शुरू करते हैं केस नंबर 3 बेटा। केस नंबर 3 क्या है दोस्त, केस नंबर 3 यहां लिखता हूं मैं, केस नंबर 3, ठीक है सर, ठीक है। केस नंबर 3 हो गया, ठीक है सर, डन, बिल्कुल डन। अब केस 3 क्या है, सी लिया था, हाँ सर, C स्मॉलर देन 2 हो गया, C स्मॉलर देन 2 हो गया, 2 से पीछे, ठीक है। C ग्रेटर देन 2 हो गया, C 2 से ज्यादा वाले चेक हो गए। C इज इक्वल टू 2 हमें चेक करना है, क्या चेक करना है सर, हमें C इज इक्वल टू 2 करना है। लेट C इज इक्वल टू 2 पे चेक। अब ये जो इक्वल टू 2 है, अच्छा जैसे मैं तुमको एक एग्जाम्पल बताता हूं, चलो चेक करो, C इज इक्वल टू 5 पे, C इज इक्वल टू 5, इक्वल टू अगर आ गया तो 5 अब तुम देखो है कहां सर, 5 2 के आगे यहां कहीं होगा, हाँ सर। क्या 5 हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है, नहीं है, 5 हमारा ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, ब्रेकिंग पॉइंट 2 है। 5 के आगे जाएंगे तो भी यही है, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो भी यही लगेगा, 5 के थोड़ा सा पीछे जाएंगे तब भी यही आएगा। तो इसका मतलब हमारा पॉइंट अगर इज इक्वल टू 5 होता, C इज इक्वल टू 5 पे चेक करने की बात करते तो आसानी से चेक हो जाता, टेंशन नहीं होती हमें। लेकिन C इज इक्वल टू 2 पे चेक करने की बात हो रही है, 2 एक ब्रेकिंग पॉइंट है। तो अब समझना बात को, ये ब्रेकिंग पॉइंट है ना, तो इससे थोड़ा पीछे गए तो ऐसा हो रहा, इससे थोड़ा आगे गए तो ऐसा हो रहा, इसलिए इसको ब्रेकिंग पॉइंट कह देंगे अपन। ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब है इस पॉइंट पर चेंजेस आ रहे हैं फंक्शन में। तो अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट पर C इज इक्वल टू 2 पर हम देख सकते हैं फंक्शन इस पॉइंट पर बदल रहा है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है। तो बेटा डबल वाला यानी कि हमें LHL RHL वाला प्रोसेस यहां अपनाना पड़ेगा। तो हमने लिखा बेटा पहला LHL, क्या लिखा, LHL। और LHL क्या है बेटा, LHL है अपना, ध्यान से सुनो, लिमिट, LHL क्या है बेटा, लिमिट x
अप्रोचेस टू सी माइनस एफ एक्स, ये है LHL, ठीक है, ये है बेटा LHL, सी माइनस आ जाएगा। RHL क्या है सर? RHL ये है बेटा, ध्यान से सुनना, RHL ये है, RHL ये है, देखना, लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ एक्स रहेगा, ठीक है सर, बस सी प्लस हो जाएगा यहां। अगर LHL और RHL इक्वल आ गए तो ही अपन f ऑफ c निकालेंगे बेटा, ठीक है, तभी अपन f ऑफ c निकालेंगे जब LHL और RHL इक्वल आएंगे तब, नहीं तो नहीं निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आए तो हम f ऑफ c नहीं निकालेंगे, ठीक है। तीनों चीजों का इक्वल आना जरूरी होता है, LHL इक्वल RHL इक्वल f ऑफ c, तब जाके ये एट c इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस कहलाएगा। चलो सर पता करते हैं इसको कैसे सॉल्व करते, आसान है, नॉट अ बिग डील, इजी है। मेरी बात सुनो, ठीक है सर, c प्लस सी माइनस का मतलब पता क्या होता है? c माइनस, बेटा c तो 2 है, हाँ सर, तो अपन इसको लिखेंगे लिमिट, ठीक है, x अप्रोचेस टू c माइनस, नहीं अब अपन 2 माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 माइनस, और f ऑफ x, अब मेरी बात सुनो, 2 माइनस का मतलब है 2 से थोड़ा सा माइनस कर दो तो 2 से छोटा हो जाएगा। जैसे 2 माइनस समथिंग करा मैंने, 2 माइनस समथिंग, 2 माइनस h, चलो समथिंग का मतलब होता है यहां h, 2 माइनस h, तो बेटा ये क्या होगा? ये तो सर 2 से छोटा हो जाएगा, दिस विल बी स्मॉलर देन 2, सही बात है। अब 2 से छोटा, 2 से छोटे में तो फंक्शन ऐसे काम करता है, 2 से छोटा x इज स्मॉलर देन 2, ऐसे काम करता है, 2x प्लस 3, समझ गए बेटा? यहां fx जो आएगा वो आएगा 2x प्लस 3, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यस सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा RHL में क्या होगा सर? बताता हूं, RHL में लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस, c क्या है सर? एक्यूरेटली c इज इक्वल टू 2, तो c की जगह 2 लिखेंगे, 2 प्लस। अच्छा 2 प्लस का मतलब क्या है? अगर मैं कहूं 2 प्लस, अगर मैं कहूं 2 प्लस, मैंने कह दिया सर 2 प्लस, 2 प्लस समथिंग, समथिंग की जगह h ले लें। यार ये तो बड़ा आएगा 2 से, ये तो 2 से बड़ा होगा, ये 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा यहां आ रहा है, 2 से ग्रेटर यहां आ रहा है, यहां तो सर ऐसा काम कर रहा है 2x माइनस 3, तो fx, यहां जो fx आएगा वो आएगा बेटा 2x माइनस 3, बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई? यस सर। चलो अब आगे की कहानी शुरू करते हैं सर, ठीक है, डन। तो यहां पर मैं सॉल्व कर देता हूं आगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर ले ताकि थोड़ा सा छोटा सा स्पेस बनाने, बस थोड़ा, कोई ज्यादा बड़े नहीं होते, बस इसके कॉन्सेप्ट आपको समझने की देरी है, बाकी तो आप ट्रैक कर लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डन सर। तो ग्रीन से सॉल्व कर देता हूं, नियॉन से। अब बेटा यहां 2x, अब अपनी बारी है इसको हटा के h रीचेस या h अप्रोचेस टू 0 लिखना, लेकिन अगर अपन को यहां h लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया यहां लिमिट, ठीक है सर, h अप्रोचेस टू 0, ये जैसे ही h अप्रोचेस टू 0 h वाला कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, तो बेटा यहां पर x की जगह 2 माइनस h आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 2, x की जगह बेटा यहां आ जाएगा 2 माइनस h, समझ में आ गई? यस सर, बात आ गई समझ में, प्लस 3, बात समझ में आ गई? यस सर, एक एक स्टेप धीरे धीरे समझा रहा हूं ताकि हर एक चीज समझ में आए। h अप्रोचेस टू 0 का मतलब है h को 0 करा दो, ठीक है सर, तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 0 0, 4 प्लस 3 7, बेटा कितना आएगा? 7 आएगा, कितना आ जाएगा? 7, क्योंकि सर हमने h को 0 पे अप्रोच करा दिया, h अप्रोच टू 0 का मतलब है h को लगभग 0 मान लिया तो 0 हो गया, तो 2 2 जा 4, 2 इंटू 0 0 है ना, 2 माइनस 0 तो 0 हो गया, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 7, 7 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं सर, अब RHL को सॉल्व करते हैं। लो भैया RHL को मैंने पूरा मिटाई दिया, ठीक है, अब RHL को सॉल्व करते हैं, RHL भी इजीली सॉल्व हो जाएगा, डन सर। चलो देखो दोस्त, सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहां हमने लिमिट लिखी, लिमिट पे हमने फंक्शन fx पहचान लिया कि यहां ये आएगा, बस इसके बाद अपन को बेटा इसको h वाले कॉन्सेप्ट में चेंज करना है, मतलब हमने लिखा लिमिट, ठीक है, x अप्रोचेस टू 2 प्लस नहीं, h अप्रोचेस टू 0, ये आपको कॉन्सेप्ट लाना है, मैंने आपको समझा दिया ये पहले भी, ठीक है। अब आप क्या करोगे? अब आपने जैसे ही इसकी जगह h अप्रोचेस टू 0 लिख दिया, बेटा x की जगह यहां पे आपको चेंज करना पड़ेगा 2x, x की जगह आपको 2 प्लस h लिखना पड़ेगा, 2 प्लस h, और -3 है, -3 लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। सॉल्व करना है, h को 0 को अप्रोच करा दो तो ये 0 हो जाएगा, तो 2 प्लस 0 2, 2 2 जा 4, ये 2 है बेटा, 2 प्लस 0 ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 0 -3, तो इसको सॉल्व करेंगे, 4
-3 बेटा 1, तो ये क्या आया 1 बेटा। LHL आया 7, RHL आया 1, दोनों इक्वल नहीं आए, ये कंटिन्यूअस नहीं है। अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे LHL एंड RHL आर नॉट इक्वल। ये भैया इक्वल नहीं है। ये आ रहा 7, ये आ रहा 1, तो कहां से इक्वल होगा, इक्वल नहीं है तो ये कंटिन्यूअस भी नहीं है। देयरफॉर अपन लिखेंगे fx इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस। भैया कहां कंटिन्यूअस नहीं है, इज नॉट कंटिन्यूअस एट c इज इक्वल टू 2, एट c इज इक्वल टू 2। और यही तो हमें ढूंढना था, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ढूंढनी थी, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब ये, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है भैया ये डिसकंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 2 पे। c ही x की वैल्यू है तो x इज इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यू है, ये आंसर हो गया। जल्दी से देख लो बेटा, दिस इज ओवर एंड आउट। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, डन सर। चलो भाई इसको करते हैं एंड। तो सर ये हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया है, तो क्वेश्चन 6 को करते हैं भैया एंड। और ये रहा बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इस एक्सरसाइज का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा क्वेश्चन, मतलब मेरे हिसाब से, आगे और भी हो सकता है क्वेश्चन, और भी बड़े बड़े आ सकते हैं नो डाउट, पर अभी इस एक्सरसाइज के लिए अभी तक का ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। बट रिमेंबर ये बहुत आसान होने वाला है, ठीक है, डन सर। बेटा पिछले वाले का आंसर क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर था डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। लिखा था क्या मैंने, हाँ लिख देना बेटा, कहीं लिखा नहीं है क्या मैंने, लिख देना ध्यान से, दैट x इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, या डिसकंटिन्यूड एट x इज इक्वल टू 2। क्लियर है भाई, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो आगे बढ़ने से पहले बस एक बात बताना चाहता हूं मैं, क्या सर, कि यहां पहले नंबर लाइन बनाओ। ये देखो, ये जो फंक्शन है ना, ये मल्टी फंक्शन है, मल्टी फंक्शन कह लो या डबल वैल्यू से भी ज्यादा वैल्यूज दे रहा है। देखो हमने इस फंक्शन को लाइन के थ्रू समझना है, ठीक है, एक बढ़िया सी नंबर लाइन बनानी है, इसके थ्रू समझना है हमें, ठीक है सर। सुनते जाना, मेरी हर बात को डिटेल में सुनना, तब समझ में आएगा। देखो fx अपन को ये देगा जब x की वैल्यू स्मॉलर देन और इक्वल टू 3 हो, -3 हो। तो सर यहां लिख लिया अपन ने -3, ये क्या है बेटा, ये है अपना माइनस का 3, ठीक है, ठीक है। फिर -3 और 3, तो यहां सर अपन 3 लिखते हैं। फिर हाँ 2 ही है बस, ठीक है, तो अच्छे से लिख लेते हैं। ये हो गया अपना 3 -3 और ये हो गया अपना 3, ठीक है। सुनते हैं ना, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है जी सर। अगर x की वैल्यू -3 हुई या -3 से छोटी हुई तो ये चलेगा, -3 हुई मतलब डार्क सर्किल, या -3 से छोटी हुई यहां आ गए, ठीक है, पूरा इनफाइनाइट तक। छोटे का मतलब पता क्या होता, छोटे का मतलब होता -3 या -3 से छोटा, -3 से छोटा मतलब है पूरा सारा इनफाइनाइट तक। तो क्या चलेगा बेटा, mod x प्लस 3, सर ये चलेगा, डन है, यस सर, mod x प्लस 3 चलेगा, ठीक है। -3 हुआ तब भी mod x प्लस 3 चलेगा, -3 से छोटा हुआ तब भी mod x प्लस 3 चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, -3 से ज्यादा या 3 से कम हुआ तो माइनस का 2x चलेगा, मतलब -3 से ज्यादा या 3 से कम मतलब इनके बीच में, तो क्या चलेगा बेटा, 2x चलेगा, fx इज इक्वल टू 2x चलेगा। बात समझ में आ रही है, यस सर। अरे भाई बन तो जा, ठीक है सर, ये बन गया। नेक्स्ट ध्यान से सुनो, नेक्स्ट x अगर 3 या 3 से ज्यादा हुआ, अगर x 3 हुआ यानी डार्क सर्किल, या 3 से ज्यादा हुआ, ज्यादा मतलब बेटा पूरा इनफाइनाइट तक जा रहा, ठीक है, तो ये बिहेव करेगा 6x प्लस 2 की तरह। अब सुनो मेरी बात, ठीक है सर। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं, या आप कह सकते हो ब्रेकिंग पॉइंट्स क्या हैं इस पूरी लाइन के हिसाब से। ब्रेकिंग पॉइंट्स जो मुझे दिख रहे हैं वो है एक तो -3, क्योंकि -3 के इस साइड और -3 के इस साइड चेंज हो रहा, फंक्शन जो है अलग अलग काम कर रहा है। और एक है 3 के इस साइड और 3 के उस साइड चेंज हो रहा फंक्शन। अगर 3 से ज्यादा हुआ तो 6x प्लस 2 देगा फंक्शन, और 3 से अगर कम हुआ तो 2x देगा फंक्शन। तो जहां पर वैल्यूज चेंज हो रही है वहां पर हम उस पॉइंट को बोल देंगे क्रिटिकल पॉइंट या फिर ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है सर। अब सुनते जाना, केसेस कितने बनेंगे ये देखते हैं, ठीक है सर। केसेस कितने बनेंगे, एक है क्रिटिकल पॉइंट -3। अगर मैंने एक पॉइंट लिया C, अगर मैंने एक पॉइंट लिया C, ठीक है, लेट द पॉइंट बी C, क्योंकि अपन को ये तो लेना ही पड़ेगा, है ना। लेट x इज इक्वल टू C बी अ रियल नंबर, ठीक है, ये रियल नंबर है, ठीक है। चलो अब बनेगा क्या, कितने केसेस बनेंगे, ध्यान से सुनो। अगर x -3 से छोटा होगा, स्मॉलर देन -3,
एक तो केस ये बन जाएगा जिसकी मदद से अपन x की जगह c लिख देंगे, c इज स्मॉलर देन -3, ठीक है। तो सर हम कह सकते हैं c इज स्मॉलर देन -3, ये पहला केस बन जाएगा सर हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर -3 से बड़ा हुआ, क्या हम ऐसा कह सकते हैं, एक और केस बना सकते हैं जिसमें हम ये लिख दें सर, क्या x इज ग्रेटर देन -3। बेटा हम ये केस नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते सर, बताता हूं। अगर मैंने कहा x इज स्मॉलर देन -3, मतलब -3 से छोटा पूरा चला गया इनफाइनाइट तक। इसका क्या मतलब हुआ, x इज ग्रेटर देन -3, मतलब -3 से बड़ा पूरा चला गया इनफाइनाइट तक। पर यार यहां तो फिर से चेंज हो रहा, -3 से 3 तक तो अलग है, 3 से फिर और आगे तक और अलग है। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते x इज ग्रेटर देन -3, नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी मीनिंग होती है -3 से पूरा इनफाइनाइट तक। क्या -3 से पूरा इनफाइनाइट तक सिर्फ एक ही तरह का फंक्शन आ रहा है? नहीं सर, अलग बिहेव कर रहा, अलग बिहेव कर रहा, तो हम ग्रेटर देन -3 नहीं कह सकते। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें कहना पड़ेगा x जो है वो -3 के इक्वल है। क्या हम ये कह सकते हैं? हाँ सर, x इज इक्वल टू -3। तो हम कहेंगे सर यहां से हमें c इज इक्वल टू -3, ये केस 2 मिल गया, ठीक है सर, ये दूसरा केस मिल गया। तीसरा केस, -3 से ज्यादा, ये तो हो ही नहीं सकता सर, अभी आपने एक्सप्लेन कर दिया। तो क्या करें सर, तो इसको एक काम करते हैं, -3 से ज्यादा तो बोल देते हैं कि -3 से जो है वो x ज्यादा है, -3 से ग्रेटर है। अगर सिर्फ यही लिखा छोड़ दिया तो इसका मतलब हुआ -3 से पूरा ग्रेटर, पूरा इनफाइनाइट तक, जो कि गलत है, क्योंकि एक अलग यहां बिहेविंग कर रहा है, एक अलग बिहेव कर रहा, तो अलग ही अलग चल रहा है। हम पूरा एक समान नहीं मान सकते, तो हमें लिखना पड़ेगा -3 से बड़ा पर 3 से छोटा, बट स्मॉलर देन 3, ये लिखना पड़ेगा सर, है ना। तो एक केस ये बन जाएगा सर, -3 से बड़ा, यानी जो c है वो ग्रेटर देन -3 होगा बट स्मॉलर देन 3 होगा। बच्चों बहुत अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चौथा केस सर, केस नंबर 4, ठीक है, केस नंबर 4 देखते हैं सर। आराम से लिख रहा हूं बेटा, बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते लिख रहा हूं ताकि तुम्हें दिमाग में घुस जाए ये चीज बिल्कुल अच्छे से। चौथा केस क्या होगा, 3 तक पहुंच गए सर। क्या हम ऐसे कह सकते हैं x इज स्मॉलर देन 3? क्या हम ऐसे कह सकते हैं जो x है वो 3 से छोटा है, ऐसे कह सकते हैं x इज स्मॉलर देन 3? अगर मैंने कहा स्मॉलर देन 3, तो स्मॉलर देन 3 में पीछे में ये पूरा आ जाएगा, पूरा। यार पूरा ले ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अगर यहां से लेकर पूरा लेना है तो पूरा एक समान नहीं है, यहां से लेकर यहां तक ये है, फिर यहां से लेकर यहां तक ये है, तो एक समान नहीं है सर, ये एक समान नहीं है, बिल्कुल यूनिटी, मतलब आप कह सकते हो बराबर नहीं है सर पूरा। तो -3 से छोटा हम कह ही नहीं सकते, ये गलत है। तो -3 से लेकर, सॉरी 3 से लेकर -3 तक कह सकते हैं ग्रेटर देन, अपन कह सकते हैं x इज स्मॉलर देन -3 पर ग्रेटर देन 3, जो ऑलरेडी यहां हो गया। तो अब हमारा 3 का इक्वल ले सकते हैं, 3 के इक्वल ले सकते हैं, मतलब भाई x जो है वो 3 के इक्वल भी तो है। देखो डार्क सर्किल है ना, डार्क सर्किल, हाँ सर डार्क सर्किल है, x इज इक्वल टू 3 है ना, x इज इक्वल टू -3 भी था। तो यहां जो चौथा वाला बनेगा वो बनेगा बेटा x इज इक्वल टू 3, ठीक है, जिसकी मदद से हम कह सकते हैं कि सर c इज इक्वल टू 3, ये चौथा बनेगा केस। सर बस 4 केस नहीं बेटा, एक 5वां केस भी बनेगा। 3 हो गया, हाँ सर। अब 3 से ज्यादा अगर बात करेंगे तो पूरा चला जाएगा, हाँ सर 3 से ज्यादा में पूरा इनफाइनाइट तक सर ये आ रहा है 6x - 6x + 2। इसका मतलब 3 से ज्यादा वाला केस एक और बन सकता है, विच इज 5th केस। 5वां केस भी हम कह सकते हैं कि हाँ बन सकता है सर। तो 5वां केस हमने बनाया क्या सर, x इज ग्रेटर देन 3, क्रिटिकल पॉइंट, x इज ग्रेटर देन 3, क्रिटिकल पॉइंट, जिसकी मदद से हम कह सकते हैं c इज ग्रेटर देन 3। ये 5 केसेस हमें इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। इन 5 केसेस को सॉल्व करने में लगेगा बढ़िया वाला समय लगने वाला है। क्यों, मैं बताता हूं। ये जल्दी हो जाएगा स्मॉलर देन वाला, ये जल्दी हो जाएगा स्मॉलर देन वाला, ये जल्दी हो जाएगा। ये इक्वल टू वाले टाइम लगाएंगे, क्योंकि इक्वल टू वाले अगर ब्रेकिंग पॉइंट पे हैं बेटा, इक्वल टू -3, हाँ सर -3 तो ब्रेकिंग पॉइंट है, इक्वल टू 3, हाँ सर इक्वल टू ब्रेकिंग पॉइंट है। ये ब्रेकिंग पॉइंट वाले जो होते हैं ना, ये LHL RHL से ही सॉल्व होंगे, समझ गए। और ये तो जल्दी हो जाएंगे, स्मॉलर देन ग्रेटर देन वाले ये जल्दी निपट जाते हैं। चलो सर, तो भैया शुरू करते हैं हम अपना केस नंबर 1 यहां, ठीक है। केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1 है भैया लेट c इज स्मॉलर देन -3, लेट c इज स्मॉलर देन -3, ठीक है। अब अगर -3 से छोटा है तो -3 से छोटा सर ये होगा, -3 से छोटा ये होगा, तो हमारा fx क्या होगा बेटा, हमारा fx जो होगा वो होगा mod x + 3। क्या होगा दोस्त, mod x + 3,
क्लियर है? हाँ सर। अब यार ये तो मॉड आ गया सर, मॉड तो खुद डबल फंक्शन होता है। डबल फंक्शन मतलब सर डबल वैल्यूड फंक्शन होता है मॉड। अच्छा एक बात ध्यान रखना, स्टार लगा के कह देता हूं, स्टार लगा लो ध्यान से। मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है ना, मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है ना बेटा, जी सर, जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है दोस्त वो कंटीन्यूअस होता है। क्या होता है? मॉड्यूलस फंक्शन, स्टार लगा लो यहां, ये मैंने पहले भी आपको याद करा दिया था। मॉड्यूलस फंक्शन इज कंटीन्यूअस, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने यहां ये वाला यूज कर लिया तो आपका जल्दी हो जाएगा। इस कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, पर हमें ऑल रियल नंबर्स की बात ही नहीं करनी है, हमें तो -3 से छोटे पे करना है। जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है वो प्लस के नंबर्स हो या माइनस के नंबर्स हो या जीरो, सब पे कंटीन्यूअस होता। तो अगर c इज -3, c -3 से छोटा है तो कंटीन्यूअस होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है सर, तो अपन को समझ में आ गया यार, ये मॉड्यूलस फंक्शन है और प्लस का 3 है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो अच्छा पूरा प्रॉपर सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है? डन सर। तो पीछे आते हैं, पीछे आके यहां पर एक स्लाइड ऐड करते हैं, क्योंकि यार बड़ा क्वेश्चन है बेटा, बड़ा क्वेश्चन है, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, डन सर। तो यहां पर अपन सबसे पहले यही वाला केस लिखते हैं, ठीक है? सी, फर्स्ट वन, x is या c is smaller than -3, let c is smaller than -3, ठीक है? और -3 से अगर स्मॉल है तो हमारा फंक्शन क्या होगा? fx इज इक्वल टू mod x, ठीक है? mod x, आगे क्या लिखा है? mod x +3, ठीक है? mod x +3। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना जी सर, बहुत ध्यान से सुनना। मॉड की वैल्यू, बहुत अच्छे से सुनना, मॉड की वैल्यू, ये देखो जो c जा रहा है इसके अंदर, जो इसके अंदर देखो x ही c है, ध्यान रखना बेटा, x ही c है, ठीक है सर? जो इसके अंदर x जा रहा है वो c है, और c जो है वो -3 से छोटा है। ध्यान से सुनना, मैं फिर बोल रहा हूं, x ही c है एंड c जो है वो नेगेटिव है। c क्या है बेटा? नेगेटिव नंबर है। क्यों है सर? c इज स्मॉलर देन -3, मतलब -3.5, -3.4, -3 से छोटा, -3 से -4, -5। और अगर इसमें माइनस का नंबर गया, सोचो ध्यान से, अगर इसमें माइनस का कोई नंबर गया, क्योंकि इसमें माइनस का ही नंबर जाएगा, ये बात तो तय है, तो माइनस का, अगर ये एक मॉड्यूलस है और इसके अंदर मैं कह रहा हूं भाई x एक नेगेटिव नंबर डालो, एक नेगेटिव नंबर मतलब x स्मॉलर देन 0 डालो। जैसे मान के चलो मैंने कहा -2 डाल दो इसमें, है ना? -2 नहीं, -3 से छोटा, चलो -4 डाल दो इसमें, चलो। तो मॉड्यूलस -4, तो -4 का मॉड 4 आता है। बेसिकली अपन को पता है कि मॉड x जो है वो अपन को माइनस का x देगा। क्या देगा? माइनस का x, अगर नेगेटिव नंबर्स जाएंगे। तो हमें समझ में आ गया ये नेगेटिव नंबर ही जाएगा इसके अंदर। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा बेटा fx इज इक्वल टू, इसका आउटपुट आएगा माइनस का x, है ना? x ही c है और c नेगेटिव है, तो -x आएगा, और प्लस का 3। तो बेटा अब बन गया ये हमारा एक कौन सा फंक्शन? सिंगल वैल्यूड फंक्शन। क्या बन गया दोस्त? सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो अपन ने लिखा ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। अब इस पे शुरू करते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन वाला पूरा प्रक्रिया। कैसे सर? पहले हमें सॉल्व करना पड़ता है x लिमिट सिंगल वैल्यूड फंक्शन वाला है, लिमिट x अप्रोचेस टू c ऑफ fx, ठीक है? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं सर। कैसे करेंगे? अरे सिंपल है यार, c क्या है? c तो स्मॉलर देन -1 है, c इज इक्वल टू थोड़ी ना है, तो c की जगह c चलेगा, ठीक है सर? तो लिमिट x अप्रोचेस टू c, और fx की जगह बेटा ये आएगा -x +3, ठीक है सर? डन। ये सर c अप्रोच करा दो तो -c +3 आ जाएगा। ये क्या आएगा? -c +3। तो बेटा ये आ गया हमारा लिमिट वाला कंडीशन, ठीक है? लिमिट वाला आ गया, मतलब आप कह सकते हो सर ये पहला वाला पार्ट हमारा हो गया। अब दूसरा वाला f ऑफ c करते हैं बेटा सॉल्व। क्या? f ऑफ c, ठीक है सर? f ऑफ c, ठीक है सर? अब हमें ये निकालना है, तो सर ये कैसे निकालेंगे? f ऑफ x की मदद से। f ऑफ x क्या है सर? f ऑफ x है हमारे पास -x +3, तो f ऑफ c निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, x की जगह c, तो माइनस का c आ जाएगा +3। सर ये आया माइनस का c +3, क्या दोनों इक्वल आए? हाँ सर, ये दोनों बराबर आए। इसका मतलब c स्मॉलर देन -3 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे सर कि लिमिट x अप्रोचेस टू c फॉर fx किसके इक्वल आई सर? f ऑफ c के इक्वल आई। देयरफॉर फंक्शन fx इज कंटीन्यूअस, ठीक है? इज कंटीन्यूअस कहां पर? एट c स्मॉलर देन -3, मतलब वही x स्मॉलर देन -3, एट c स्मॉलर देन -3, ठीक है सर? डन।
तो -3 वाले पाथ पे, -3 से छोटे वाले पाथ पे यहां तो कंटिन्यूअस है बेटा, इस पे टिक लगा दो, इस पे अपन लगाएंगे बढ़िया वाला व्हाइट कलर का टिक कि यहां तो कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब बारी है बेटा एट -3, x इज इक्वल टू -3। ठीक है सर, चलो अब इसकी बारी है ना, अब इसकी बारी बेटा, तो यहां लिख लेते हैं यस कंटिन्यूअस, यस कंटिन्यूअस, कि भैया यहां तो कंटिन्यूअस है, पीछे मैंने लिख भी दिया है ना। डन सर, तो इसको अपन थोड़ा साइड में कर लेते हैं, थोड़ा इसका स्पेस, इसका साइज छोटा कर देते हैं। नाउ इट इज टर्न फॉर दिस, अब इस कंडीशन की बारी है। ठीक है, डन सर, पक्की बात, 101% पक्की बात। चलो, एक्यूरेटली x इज इक्वल टू 3 -3, c इज इक्वल टू -3, इक्वल टू वाला अगर आ जाए तो पहले तो चेक करो क्या ये क्रिटिकल पॉइंट है, x इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -3। हाँ सर, -3 ये बिल्कुल सर क्रिटिकल पॉइंट है या ब्रेकिंग पॉइंट है, -3 ब्रेकिंग पॉइंट है। -3 के इस तरफ फंक्शन ये है, -3 के इस तरफ फंक्शन ये है सर, -3 पे तो LHL RHL लगेगा। आ गई समझ में बात? यस सर। तो बेटा जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि अभी मैं दूसरे वाला केस को सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेकंड वाला क्वेश्चन। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, डन। तो सर जी इसको जल्दी से इरेज करते हैं अपन, लेट अस इरेज दिस। इरेज करने की जरूरत नहीं है यार, काफी बड़ा बोर्ड है ये तो अपन इसको छोटा कर देंगे। ठीक है, इसको साइड में करो, इसको भी हटा देते हैं। हाँ, ये तो एक्सप्लेन करने के लिए किया था। अब बेटा केस नंबर 2 में यहां लिख रहा हूं, जैसे केस नंबर 1 लिखा था, केस नंबर 2 लिखता हूं मैं यहां। क्या है? c इज इक्वल टू बेटा -3, और c ही x है यार, तो x इज इक्वल टू -3 है, ये याद रखना जरा। ठीक है, ज्यादा ऊपर तो नहीं कर दिया? नो सर, मुझे नहीं लग रहा ज्यादा ऊपर है। अच्छा, नीचे ही सॉल्व करते हैं, फिर इसको ऊपर पहुंचा देंगे। ठीक है, डन। तो सर ये अपन को करना है x इज इक्वल टू c इज इक्वल टू -3 पे। हमें पता है ये ब्रेकिंग पॉइंट है, हमें पता है ये ब्रेकिंग पॉइंट है, और ब्रेकिंग पॉइंट होने की वजह से बेटा अब हमें LHL RHL वाला तरीका अपनाना पड़ेगा। LHL सर, LHL क्या होता है? LHL ये होता है बेटा, लिमिट x गोज फॉर c माइनस एज अप्रोचेस c माइनस ऑफ fx, ये है LHL सर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। RHL क्या है सर? RHL राइट हैंड लिमिट क्या है सर? राइट हैंड लिमिट ये है बेटा, ध्यान से देखना जी सर, राइट हैंड लिमिट है सर, लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस, ये c प्लस हो जाएगा बेटा, है ना, और अपना fx की जगह fx ही रहेगा। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तब अपन fc निकालेंगे, तब निकालेंगे, लेकिन इनके इक्वल आने की बात। चलो सर शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। c माइनस का मतलब होता है जो 3 है ना, c क्या है? c तो -3 है सर, सही बात है। तो इसको अपन लिखेंगे बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू -3 और ऊपर माइनस लिखेंगे। ठीक है, c बेटा -3 है, माइनस और fx। अब यार ये पता लगाना है कब? जब -3 माइनस हो, -3 से कुछ थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करें। c माइनस का मतलब है जो c है ना उससे थोड़ा सा माइनस करो, थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करो। तो बेटा अगर हम -3 से थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट कर दे, थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करने मतलब पीछे आ जाए। देखो सब्ट्रैक्ट करने पे आप पीछे आते हो, तो थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करने पर पीछे आओगे तो ये काम करेगा, आपका फंक्शन ये देगा, मॉड्यूलस x प्लस 3 देगा। ठीक है, आपका फंक्शन ये देने वाला है। ठीक है सर, तो मैं समझ गया यार, c माइनस पे ये जो फंक्शन है ना, ये क्या देगा बेटा अपन को? ये देगा मॉड्यूलस x प्लस 3, ये देगा अपन को। कहां पर बेटा? c माइनस पे, ये c माइनस पे देगा आपको। ठीक है, c प्लस पे कुछ और देगा, C प्लस पे कुछ और देगा। देखो C प्लस पे क्या देगा सर? C प्लस अभी बता देते हैं आपको। ठीक है, C प्लस का मतलब है बेटा, C प्लस का मतलब है, ध्यान से देखोगे समझ में आएगा, C प्लस का मतलब है -3 प्लस, C तो -3 है, -3 प्लस। अब अगर आप -3 में कुछ प्लस करोगे तो आप राइट साइड जा रहे हो, और थोड़ा सा राइट साइड जाओगे तो बेटा ये बिहेव करेगा, फंक्शन 2x आएगा। तो यहां पर फंक्शन बेटा क्या देगा आपको? यहां पर आपको फंक्शन मिलेगा 2x, और ये क्या है बेटा? ये है अपना C प्लस में। क्या है बेटा? ये अपना C प्लस में है। क्लियर है ना? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, बात बिल्कुल सटीक समझ में आनी चाहिए बेटा। डन सर, आगे बढ़ते हैं। सर fx की जगह अपन को ये लिखना पड़ेगा मॉड x, ठीक है, प्लस 3। ठीक है, अब सुनते जाना जी सर। x की जगह हम क्या रख रहे हैं? -3। x की जगह हम क्या रख रहे हैं? सोचो थोड़ा सा, x की जगह हम -3 रख रहे हैं, एक्यूरेट -3 रख रहे हैं। अगर यहां -3 रख दिया,
मॉड एक्स की जगह मैंने -3 रख दिया, माइनस का कोई रख दिया। हमें पता है कि मॉड एक्स में अगर हम एक्स की जगह माइनस का कोई नंबर रखें तो यह हमें माइनस का एक्स देगा बाहर। क्या देगा बेटा? माइनस का एक्स देगा। दोस्त सबको पता है कि अगर मॉड्यूलस में माइनस का कोई नंबर आया तो यह पूरा सॉल्व होकर माइनस का एक्स देगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई सर? तो इसकी जगह माइनस एक्स आएगा, तो इसको फिर से लिखेंगे दोस्त अपन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 माइनस, यहां आ गया माइनस का x +3। क्यों आएगा माइनस का x? दोस्त इसके अंदर -3 जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? हां सर। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। जी सर। यार ये जो c + c- वाला होता है, इसमें करना क्या पड़ता है? इसमें h वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। इसका मतलब इसकी जगह h आएगा। h लिमिट, ध्यान से सुनो बेटा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। और जैसे ही तुमने इसकी जगह h अप्रोचेस टू 0 लगा दिया इसकी जगह, तुम समझ जाना बेटा, यहां अपना जो x है ना, जो x है ना, उसकी जगह तुम्हें -3 - h ये पूरा लिखना है। x की जगह -3 और माइनस लिखना है और h, बस खत्म। x की जगह ये आ जाएगा -3 - h और प्लस का 3, ऐसा एज इट इज। ठीक है सर। अब इसको सॉल्व कर दो। h बेटा किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। 0 रख दो तो माइनस, देखो ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस +3 + 3 6 बेटा, ये 6 आ जाएगा, ये अपना 6 आ जाएगा। LHL 6 आ गया। अच्छे से देखो ना, -3 और -0, क्योंकि h 0 को अप्रोच कर रहा है तो -3 -3 माइनस +3 +3 +3 6। अब बेटा RHL सॉल्व करना है अपन को। अब क्या सॉल्व करना है सर? RHL। तो तरीके से तसल्ली से RHL सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सर RHL सॉल्व करते हैं। डन। देखो RHL सॉल्व करने के लिए आपको RHL का फॉर्मूला पता होना चाहिए। लिमिट कैसे लगाते हैं? लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस। हां सर, पर c है क्या? c तो -3 है, तो अपन c प्लस नहीं, अपन लिखेंगे -3 प्लस और fx। ठीक है सर। fx क्या आएगा इसके लिए? हमने निकाल लिया था fx, तो 2x आएगा, है ना? तो हम fx की जगह यहां लिखेंगे बेटा 2x। डन है सर? हां सर डन है। चलो भैया शुरू करते हैं। यहां इसकी जगह मुझे x अप्रोचेस टू दिस, इसकी जगह मुझे h अप्रोचेस टू 0 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा बेटा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, और जैसे ही आ गया समझ जाना सर हमें क्या करना है, हमें 2 तो वैसे ही लिखना है, और x की जगह हम क्या लिखेंगे? x की जगह -3 प्लस h। ठीक है, -3 प्लस h। डन बेटा। अब आप अप्रोच करा दो, x 0 को अप्रोच कर रहा, 0 को अप्रोच करा दो। तो सर जैसे इसको 0 को अप्रोच कराएंगे, ध्यान से सुनना बेटा, जैसे इसको 0 को अप्रोच कराएंगे, रुक जाओ, -3 - h। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही h को अप्रोच कराएंगे बेटा 0 को, तो 2 3 6 -6 आएगा। क्या आएगा बेटा? -6। अब मुझे बताओ, ये 6 आ रहा है, RHL -6 आ रहा है, क्या ये दोनों इक्वल है? बेटा यहां पर एक अपन ने छोटी सी मिस्टेक कर दी, छोटी सी। ये माइनस का 2x था और मैं जल्दी जल्दी में 2x लिखकर बैठा हूं। ये माइनस का 2x है, ये ध्यान रखना। ठीक है, दिस इज माइनस का 2x, क्योंकि मुझे पता था यार ये कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रहा है, और ये माइनस का 2x आएगा यहां। ठीक है, यहां इट विल बी माइनस का 2x, यहां इट विल बी माइनस का 2x। ठीक है, माइनस का 2x। ठीक है सर, माइनस का 2x। भाई यही होता है, यही होता है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी, मतलब मैं जल्दी भी नहीं कर रहा हूं फिर भी। तो ये प्लस का 6 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 2x है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे अपन अब। ठीक है, तो LHL इक्वल आ गया, RHL इक्वल आ गया। अब अपन f ऑफ c निकालेंगे। ठीक है, 6 और 6 मैच कर गया, तो अब अपन f ऑफ c की बात कर ले सर। तो अब अपन यहां लिखते हैं बेटा f ऑफ c इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये c क्या है? c तो सर -3 है, एक्यूरेट -3। तो देखो तो जरा, अगर x -3 हो जाए यानी c -3 हो जाए, f ऑफ c अपन f ऑफ x की मदद से निकालेंगे। आपको पता है f ऑफ x की मदद से निकालेंगे कि f ऑफ x जो आएगा उसमें c रख देंगे। ध्यान से सुन लो बेटा, c अपना -3 चल रहा है, c अपना -3 चल रहा है। तो -3 जब c होगा तब हमें एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? जब -3 होगा इक्वल टू -3, तो यही मिलेगा। देखो x इज इक्वल टू -3, तो यही मिलेगा mod x प्लस 3। क्या मिलेगा बेटा? mod x प्लस 3। तो मैं समझ गया सर कि यहां खेल होगा fx इज इक्वल टू mod x प्लस 3 में, इज इक्वल टू mod x प्लस 3। तो सर f ऑफ क्या निकालना है बेटा? f ऑफ माइनस, ध्यान से सुन लो,
एफ ऑफ -3 निकालना है। सी बेटा ध्यान से सुन लो, सी अपना -3 है, मैं फिर बोल रहा हूं, तो अपन निकालते हैं एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू मॉड्यूलस में -3 + 3। तो -3 का तो मॉड्यूलस अपन को पता ही है 3 आएगा, 3 + 3 है 6, तो सर ये 6 आ गया। सर तीनों इक्वल आ गए बेटा, तीनों इक्वल आ गए। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा जी, अपन लिखेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, अपन लिखने वाले हैं, ज्यादा ही ऊपर पहुंच गया, एक सेकंड रुकना यार, इसको थोड़ा सा यहां लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा स्पेस बचेगा, ठीक है, इसको भी यहां लिख देते हैं, थोड़ा स्पेस बचेगा। डन सर। तो अब इसको ऊपर पहुंचा देते हैं बेटा, जाओ 7वें आसमान पे। डन। तो अब अपन लिखेंगे बेटा क्या सर, रिजल्ट आया, इस वाले रिजल्ट आया, केस नंबर 2 का रिजल्ट आया। सेकंड केस है बेटा क्या सर, LHL इक्वल आया RHL इक्वल आया f ऑफ c, यानी f ऑफ -3। f ऑफ c का मतलब है f ऑफ -3, ठीक है सर। ये सब इक्वल है किसके बेटा, 6 के, तो इसका मतलब ये कंटीन्यूअस है। तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर fx इज कंटीन्यूअस। कहां पर, fx इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 या c इज इक्वल टू -3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। c इज इक्वल टू -3 पर या x इज इक्वल टू -3 पर कंटीन्यूअस है बेटा। अभी केस 2 कंप्लीट हुआ, तो यहां पर हमें समझ में आ गया कि ये भी कंटीन्यूअस है, तो अपन ने लिख दिया यस कंटीन्यूअस। डन है, बिल्कुल डन है सर। चलो इसको भी उठा के भैया इसके नीचे लिख दो। सेकंड केस इज फिनिश्ड। नेक्स्ट थर्ड केस, ठीक है, केस नंबर 3 सर, ये है केस नंबर 3। आओ बेटवा आओ, सारे केस हम बड़ी आराम से करेंगे, बट सर समझ के करेंगे, ठीक है। अब सुनो, जब c -3 से ज्यादा हो पर 3 से कम हो, आसान है ये आसान है। क्यों, जब जब c -3 से ज्यादा हो पर 3 से कम हो, -3 से ज्यादा हो पर 3 से कम हो, मतलब ये वाला सेगमेंट है। -3 नहीं, -3 से ज्यादा 3 से कम, तो बेटा ये आएगा हमारा फंक्शन -2x, ठीक है। तो हमने लिख दिया सर हमारा फंक्शन fx जो होगा वो होगा -2x। क्लियर है, हाँ सर। यार ये तो फंक्शन -2x, ये तो बहुत आसान है। इक्वल सी इक्वल टू तो नहीं है ना, अगर इक्वल टू होता तो फिर लंबा जाता, पर ये c जो है वो 3 से ज्यादा है पर 3 से कम है, पर -3 से ज्यादा है, तो ये हमारा क्या है, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। क्या है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। और सिंगल वैल्यूड फंक्शन तो आराम से हो जाता है सर। चलो करते हैं बेटा, हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, ये निकालेंगे, और दूसरी ओर निकालेंगे बेटा f ऑफ c, दूसरी ओर निकालेंगे f ऑफ c। ये दोनों अगर बराबर आ गए तो कंटीन्यूअस होगा, खत्म, दैट्स इट। जी सर, चलो शुरू करते हैं बेटा। लिमिट f ऑफ x हम इस कंडीशन के लिए निकाल चुके हैं -2x, तो यहां लिखेंगे बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू c, और इसकी जगह लिखेंगे बेटा अपन -2x, ठीक है। डन, यस सर, परफेक्ट। हाँ सर, c भाई इसको अप्रोच करा दो, -2x, x की जगह c, तो ये आ जाएगा -2c। सर ये आया -2c, ठीक है, डन। ये देखो बेटा f ऑफ c, देखो सर f ऑफ c निकालने के लिए हमें f ऑफ x की सहायता लेनी पड़ेगी। f ऑफ x इस कंडीशन में आया बेटा -2x, तो c कर दो, f ऑफ c कर दो, यहां c मतलब x की जगह c, तो यहां भी तो -2, x की जगह c, यहां भी -2c आ रहा है। यार दोनों मैच कर गए सर, दोनों मैच कर गए, ये और ये दोनों मैच कर गए, -2c ये तो मैच कर गया सर। अब क्या करें, अगर ये दोनों मैच कर गए दैट मींस कंटीन्यूअस है, तो बबलू क्या लिखेंगे, जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, जल्दी से सेशन को लाइक कर दो बेटा। हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x किसके इक्वल आया, f ऑफ c के इक्वल आया, दैट मींस फंक्शन fx इज कंटीन्यूअस, fx इज कंटीन्यूअस। लो भैया तीसरे में भी कंटीन्यूअस आ गया, कंटीन्यूअस कहां, कंटीन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन -3 बट स्मॉलर देन एट -3x3। इस वाली पाथ पर, इस वाले रास्ते पर भैया क्या है, वहां पर कंटीन्यूअस है, मतलब यहां भी कंटीन्यूअस है, -3 पे भी कंटीन्यूअस है, और यहां पर भी कंटीन्यूअस है। अब क्या करें, अब एट 3 पर आ जाओ,
एट 3 यानी x इज इक्वल टू 3, इस पर आ जाएंगे, ये लंबा चौड़ा मेथड है, वही LHL RHL वाला मेथड है, फिर इस पे आएंगे सर, है ना। तो चलो फोर्थ वाला मेथड कर लेते हैं, लेकिन फोर्थ वाला मेथड करने से पहले एक काम करते हैं, फिफ्थ वाला कर लेते हैं, क्योंकि फिफ्थ वाला जल्दी हो जाएगा, ठीक है। डन सर, बिल्कुल डन सर, ठीक है। तो ये अपना थर्ड हो गया। अभी अपन फिफ्थ वाला कर लेते हैं, फोर्थ को जरा ऊपर भेजो, यहां ये फोर्थ है, फोर्थ पे, क्योंकि फोर्थ पे टाइम लगेगा, ठीक है। फिफ्थ कर लेते हैं पहले, देखते हैं फिफ्थ पे क्या है, ठीक है। डन सर, देखो जो फिफ्थ है अपना वो है x इज ग्रेटर देन 3, मतलब 3 से ज्यादा, ये वाले पाथ पे। और अगर हमने x इज ग्रेटर देन 3 को देखा तो यार सिंपल सी बात है, यही चल रहा है 6x + 2, तो हम समझ गए यहां जो फंक्शन बैठेगा वो बैठेगा 6x + 2, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 3 की बात हो रही, 3 नहीं 3 से ज्यादा। अगर x 3 से ज्यादा है तो ये आएगा, x 3 के इक्वल है तब भी ये आएगा। तो बेटा इसमें भी अपन को फंक्शन देखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देख लेंगे उसको, ठीक है। चलो इसको कर लेते हैं। तो बेटा ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है सर, ये तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन का क्या करेंगे, अचार डालेंगे क्या? नहीं सर, अचार नहीं डालना है सर, हमें लिमिट लगानी है। सॉल्व करो सिंगल वैल्यूड फंक्शन को, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, सर ये करेंगे पता, और f ऑफ c पता करेंगे सर, दोनों अगर इक्वल आ गए तो कंटिन्यूअस है। चलो भैया पता करते हैं चलो भाया पता किया जाए। तो fx यहां तो 6x + 2 है सर, तो यहां लिमिट लगाएंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c बेटा एक्यूरेट नहीं है, c इज इक्वल टू 3 नहीं है, c इज ग्रेटर देन 3 है, इसलिए भैया c लिखेंगे बस, ठीक है। और यहां fx की जगह लिखेंगे 6x + 2। डन सर, अप्रोच करा दो c, तो ये हो जाएगा 6c + 2। लो अप्रोच करा दिया, अप्रोच मतलब सीधा सीधा x की जगह c रख दो सर, ये अपना आ गया। इसको देखते हैं f ऑफ c। तो f ऑफ c निकालने के लिए f ऑफ x की मदद, f ऑफ x क्या है 6x + 2, f ऑफ x क्या है 6x + 2 है सर, है ना। इसको थोड़ा सा अपन यहां बाजू में लाएं, ठीक है सर। तो f ऑफ x क्या है 6x + 2, f ऑफ c निकाल लो यार, f ऑफ c क्या आएगा, c रख दो x की जगह, 6c + 2 सर, ये 6c आया +2 सर, ये दोनों तो मैच कर गए, कंटिन्यूअस है दोस्त। x ग्रेटर देन 3 होगा तो इस रास्ते पे भी कंटिन्यूअस है, इस रास्ते पे भी कंटिन्यूअस है। बचा 3, x इज इक्वल टू 3, ये और करना है अपन को फोर्थ वाला, तो अपन पहले यहां लिख लें, हाँ पहले अपन यहां लिख लें क्या सर, यहां लिखेंगे बेटा लिमिट x approaches to c of f of x is equal to f of c। सर ये इक्वल आया, therefore fx जो है fx is continuous, जो fx है उसकी कंटिन्यूटी हमने चेक कर ली, fx is continuous कहां पर, at x, ध्यान से सुनो, at x ग्रेटर देन 3, एट x ग्रेटर देन 3, c भी लिख सकते हो आप, c ग्रेटर देन 3 भी लिख सकते हो, दैट इज फाइन, ठीक है। डन सर, तो एक दूसरा ये है सर, सेकंड, ठीक है, थर्ड ये है सर, फिफ्थ ये है, अब बचा फोर्थ, ये और बेटा कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3, ठीक है ना, c इज इक्वल टू 3 पे कर लेते हैं सर। तो सर जल्दी से अपन ऐड करते हैं और यहां लिखते हैं बेटा, बड़ा क्वेश्चन है, ऑब्वियसली बड़ा क्वेश्चन है, यहां लिखते हैं केस 4 बेटा, जो फोर्थ केस है, केस नंबर 4, और लगता है यही हमारा आंसर देगा। क्यों देगा मैं बताता हूं। केस 4 है जब c इज इक्वल टू 3 हो, c इज इक्वल टू 3 हो, c इज इक्वल टू 3 मतलब वही x इज इक्वल टू 3, छोटा सा लिख देना सर, x इज इक्वल टू c ही है, ये ध्यान रखने के लिए काम आएगा, ठीक है। अब जब आपका एक्यूरेट इक्वल टू 3 इक्वल टू 2 आ जाए, x इज इक्वल टू समथिंग, ऐसा नंबर आ जाए जो ब्रेकिंग पॉइंट हो, जो क्रिटिकल पॉइंट हो, 3, हाँ सर 3 ब्रेकिंग पॉइंट है, 3 हमारा एक ब्रेकिंग पॉइंट है, तो समझ जाना वहां पर LHL RHL लगना तय है। तो बेटा यहां पर अपन ने LHL लगाया, LHL सर, LHL क्या है, LHL ये होता है दोस्त, लिमिट x approaches to c minus f of x। RHL लगेगा, RHL क्या है मेरे दोस्त, RHL है बेटा, ध्यान से सुनो, RHL है लिमिट x approaches to c plus f of x। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो f of c निकाला जाएगा, ये दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो f of c निकाला जाएगा, लेकिन अगर इक्वल नहीं आए तो f of c निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डन सर, चलो शुरू करते हैं। ये है क्या सर, c माइनस का मतलब है 3 माइनस, तो यहां लिखेंगे बेटा लिमिट x
अप्रोचेस टू C3 है तो अपन लिखेंगे 3 माइनस। अब 3 माइनस पे fx क्या बन रहा है ये देखो बेटा, 3 माइनस का मतलब है 3 से थोड़ा सा पीछे। अगर हम 3 से थोड़ा सा पीछे गए, थोड़ा सा पीछे, तो बेटा हम यहां कहीं आ जाएंगे, है ना। हम कहां आ जाएंगे दोस्त, हम यहां 3 से थोड़ा सा पीछे करेंगे, यहां आ जाएंगे। और ये तो सर इस वाले सेगमेंट में आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन बनेगा माइनस का 2x, है ना। इस वाले सेगमेंट में फंक्शन माइनस का 2x बन रहा है, तो सर हम कहेंगे अगर x 3 माइनस पे आ रहा है, 3 माइनस का मतलब कहां चला गया यार, 3 माइनस का मतलब है 3 से थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा छोटा। तो 3 से अगर थोड़ा सा छोटा होगा x, थोड़ा सा छोटा होगा 3 से, तो कौन से सेगमेंट पे आएगा, माइनस का 2x देगा, ठीक है। चाहे यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो, तो माइनस का 2x देगा सर। तो अपन लिखेंगे यहां fx क्या आएगा बेटा, माइनस का 2x। डन, बिल्कुल डन सर। बेटा अब लिमिट का लिमिट लिखो। अब x जो लिमिट चल रही थी वो h में कन्वर्ट करेंगे, h गोस फॉर 0, h अप्रोचेस टू 0। जैसे ही तुमने इसकी जगह 0 लिख दिया h, तो यहां भी तुम्हें चेंज करना पड़ेगा बेटा, -2 तुम्हें वैसे ही लिखना पड़ेगा। x की जगह आएगा 3 माइनस, x की जगह आएगा 3 माइनस h। क्या माइनस करना है, h। बस सॉल्व कर दो बेटा, h 0 को अप्रोच करा दो, 0 हो जाएगा। तो -2 ब्रैकेट 3 माइनस 0, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, -2 इंटू 3 माइनस का 6, ये माइनस का 6 आया सर, ये माइनस का 6 आया। चलो RHL सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो RHL क्या होता है सर, RHL होता है लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस, c क्या है भैया, c तो 3 है, तो 3 प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 प्लस। अब 3 प्लस के लिए fx क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, चलो पता करते हैं। 3 प्लस का मतलब है बेटा 3 से थोड़ा सा आगे जाना, थोड़ा सा आगे गए तो 3 प्लस मतलब 3 से थोड़ा सा ज्यादा, 3 से ज्यादा, ग्रेटर देन 3। और अगर x ग्रेटर देन 3 है तो ये फंक्शन आएगा। यहां से भी देख के पता कर सकते हैं, अगर 3 से ज्यादा है तो ये आएगा 6x प्लस 2। चाहे यहां से देख के पता कर लो या यहां से, 6x प्लस 2 आया सर जी। तो अपन ने क्या लिखना है, 6x प्लस 2, यानी यहां फंक्शन जो चलेगा 6x प्लस 2 चलेगा। डन, यस सर। चलो अप्रोच करा देते हैं। अब लिमिट हमने अप्रोच करानी है h। अब h वाले कॉन्सेप्ट में चेंज करो, h गोस 0, h अप्रोचेस टू 0। जैसे इसकी जगह h आ जाएगा तुम्हें x की जगह चेंजेस लाने पड़ेंगे। क्या 6, x की जगह तुम क्या चेंजेस लाओगे, x की जगह तुम ये लिखोगे 3 प्लस बेटा h, 3 प्लस h और प्लस का 2 ब्रैकेट क्लोज। h बेटा 0 को अप्रोच करा दो, 6, 3 प्लस 0, h की जगह 0 प्लस 2, तो 3 6 18 19 20, ये तो 20 आया यार बच्चा, ये -6 आया, ये 20 आया, ये तो इक्वल आया नहीं। तो हम लिखेंगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है सर। अब अगर ये दोनों इक्वल नहीं है बेटा, तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों इक्वल नहीं है सर। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यू है, ये कंटिन्यू नहीं है, कंटिन्यूटी इसकी यहां नहीं है, इट इज नॉट कंटिन्यूड। समझ में आ रही, कहां, c इज इक्वल टू 3 यानी x इज इक्वल टू 3। तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर फंक्शन fx इज नॉट कंटिन्यूड, इज डिसकंटिन्यूड, या आप डिसकंटिन्यूड लिख सकते हो या नॉट कंटिन्यूड लिख सकते हो, डिसकंटिन्यूड एट c इज इक्वल टू 3 यानी x इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3 हम कह सकते हैं। तो बेटा हमने सारे केसेस चेक कर लिए, सारे केसेस पे ये कंटिन्यू है, सारे केसेस पे कंटिन्यूअस है, इस डिसकंटिन्यूअस। देखो हमने 3 से -3 से कम वाला चेक करा तो बेटा ये कंटिन्यूअस आया। क्या आया, देखो ये कंटिन्यूअस आया, पूरा कंटिन्यूअस आया था। फिर हमने -3 पे चेक करा, देखो -3 पे चेक करा क्योंकि वो एक ब्रेकिंग पॉइंट था, तो उसमें भी LHL RHL लगा। और ये देखो 6 से 6 ये भी कंटिन्यूअस आया, कहां, -3 पर भी कंटिन्यूअस आया, इस पे भी कंटिन्यूअस आया सर, है ना, इस पे भी कंटिन्यूअस आया, -3 पे भी कंटिन्यूअस आया, -3 से ज्यादा 3 से कम, केस नंबर 3 ये यहां भी कंटिन्यूअस आया बेटा। फिर केस नंबर 5वां सॉल्व किया, 5th का 3 से ज्यादा, उस पे भी कंटिन्यूअस आया, 3 पर डिसकंटिन्यूअस आया बेटा, इस पर कंटिन्यूअस नहीं है, नो, यहां पर कंटिन्यूअस नहीं है। हमारा आंसर आ गया बेटा, द फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। आंसर क्या है, लिख लेना, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। डन सर। देख रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन था, समझ आ रही है बात, यस सर। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ठीक है। डन सर। चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, इसको इरेज करते हैं सर, ठीक है। लेट मी जस्ट इरेज दिस, ये इरेज कर दिया सर, ये क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, ठीक है। इसको भी इरेज कर दो भाई, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी अभी अपन को लिखने की, भर चुका है पूरा बोर्ड, ठीक है।
तो सर चलते हैं अपन यहां क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगेन भाई यहां पर भी देखो, सब समझ में, देखो डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी, तो 8 में भी डिसकंटिन्यूटी, वो ही काम करना है, वो ही प्रोसेस करना है, जहां डिसकंटिन्यूअस आ जाए कह देना भैया यही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, खत्म। ओके अब सुनो, ये भी आसान है, ऐसे क्वेश्चन अपन ने बिल्कुल ऐसे की तरह का, इसी तरह का क्वेश्चन अपन ने एक एग्जांपल में किया था। सुनो मेरी बात, सबसे पहले हम एक लाइन बनाएंगे और क्रिटिकल पॉइंट या कह सकते हो ब्रेकिंग पॉइंट ड्रॉ करेंगे। ले जाइए, लाइन बना दीजिए सर, ठीक है, डन। और क्रिटिकल पॉइंट यहां आप देख सकते हो, x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट 0 है सर, 0 के हिसाब से बात हो रही है, तो हमने लिख दिया क्रिटिकल पॉइंट हमारा यहां 0 है, ठीक है सर, ठीक है, 0 हो गया। अब बात समझना मेरी, अगर 0 के बराबर है, अगर 0 के बराबर है तो फंक्शन fx इज इक्वल टू 0 होगा। अगर इसी के बराबर है, सिर्फ इसके बराबर, इससे ज्यादा और इससे कम की बात नहीं हो रही है, इसके इक्वल है, अगर बराबर है, इफ इट इज इक्वल टू 0, तो हम क्या लिखेंगे सर, यहां पर फंक्शन क्या काम करेगा, यहां फंक्शन काम करेगा fx इज इक्वल टू बेटा जी 0। क्या काम करेगा, एट 0 fx इज इक्वल टू 0। अच्छा, x इज नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है 0 से बड़ा हो x या 0 से छोटा हो। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, यहां आपको समझने की कोशिश करनी है, x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, 0 नहीं होना चाहिए, x 0 से बड़ा हो चल जाएगा, x 0 से छोटा हो चल जाएगा, बस 0 नहीं होना चाहिए। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर 0 से छोटा हुआ या 0 से बड़ा हुआ, कंडीशन यही आएगी, बिल्कुल यही कंडीशन आएगी, सेम कंडीशन आएगी। समझ रहे हो बात को? जी सर। अगर x 0 से छोटा हुआ, अरे भाई ये क्या कर दिया मैंने, अगर x, अरे भाई आजा, अगर x 0 से छोटा हुआ तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, 0 से छोटा हुआ इस डायरेक्शन में जाएगा, या 0 से बड़ा हुआ इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। और अगर x 0 नहीं है तो 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर 0 से छोटा हुआ तो भी यही आएगा बेटा, मॉड x अपॉन x, मॉड x अपॉन x। और अगर 0 से बड़ा हुआ तब भी यही आएगा, मॉड x अपॉन x। डन सर? यस सर। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अब अपन बात करते हैं सर, क्या ये डबल वैल्यूड फंक्शन है? ऑब्वियसली यार, सिंगल वैल्यूड फंक्शन तो है नहीं, ये डबल वैल्यूड फंक्शन है। तो अब अपन को 3 केसेस फिर से सॉल्व करने पड़ेंगे। डबल केस में 3, डबल वैल्यूड फंक्शन में 3 केसेस, वो याद है ना, 3 केसेस होंगे, LHL RHL भी करना पड़ेगा। चलो सर, पहला केस होगा बेटा 0 से छोटा, केस नंबर 1 यहां लिख लेते हैं सर। केस नंबर 1 होगा बेटा, केस नंबर 1 क्या है सर? केस नंबर 1 है बेटा, जो x है, x c ले लेंगे अपन, ठीक है, c ले लेंगे, x नहीं c, है ना। पहले तो एक लाइन लिखेंगे सर, क्या, लेट x इज इक्वल टू c बी एनी रियल नंबर, बी एनी रियल नंबर, बी एनी रियल नंबर। ठीक है सर, डन। अब जो c है या x, जो भी x इज इक्वल टू c, वो हम 0 से छोटा लेंगे पहले। तो हमने पहले लिया लेट c इज स्मॉलर देन 0, पहला केस ये हो जाएगा सर, है ना। c 0 है तो वही x इज स्मॉलर देन 0 की ही बात हो रही है, ठीक है, डन सर। केस नंबर 2 क्या होगा सर? केस नंबर 2 देख लो, केस नंबर 2 होगा बेटा, केस नंबर 2 होगा हमारा, क्या होगा दोस्त? सर c जो है वो 0 से कम हो गया, अब हम 0 से ज्यादा ले लेंगे, तो केस नंबर 2 हो जाएगा लेट c इज ग्रेटर देन 0, लेट c इज ग्रेटर देन 0। और ये 0 से बड़ा मतलब x, वही c इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है वही बेटा x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि x ही c है, x ही c है, c ही x है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सुनो मेरी बात, सुनना ध्यान से। जी सर, अगर मैं तुमसे कहूं कि c 0 से छोटा है, तो 0 से छोटे वाली कंडीशन में 0 से छोटा मतलब 0 नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू 0 का ही मतलब है x इज स्मॉलर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0। तो x स्मॉलर देन 0 का मतलब यही बेटा, इस वाली ही कंडीशन में ये आ जाएगा। तो हमें ये वाला फंक्शन लेना है, ठीक है, स्मॉलर देन 0 में हम यही फंक्शन लेंगे बेटा। fx इज इक्वल टू, जल्दी से लिखेंगे अपन का फंक्शन क्या आया, fx इज इक्वल टू सर मॉड x अपॉन x। डन सर, बिल्कुल डन। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, क्या ये डबल वैल्यूड फंक्शन है? नहीं है, सिंगल वैल्यूड है। मैं बताऊं क्यों? कई बच्चे मॉड को देख के कहेंगे सर ये तो डबल वैल्यूड फंक्शन है, क्योंकि मॉड तो दो वैल्यू देता है। सुनो तो, हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? x स्मॉलर देन 0 या c स्मॉलर देन 0। 0 से स्मॉलर नंबर्स क्या होते हैं? नेगेटिव।
अगर ध्यान से सुनना बेटा जी सर, हम ध्यान से अगर याद रखें कि जो x है वो स्मॉलर देन 0 है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ बेटा कि जो मॉड x है इसकी वैल्यू माइनस x आएगी, प्लस x नहीं आएगी। x स्मॉलर देन 0 चल रहा है c स्मॉलर देन 0 की वजह से, तो स्मॉलर देन 0 मतलब यहां नेगेटिव नंबर आएंगे। स्मॉलर देन 0 का मतलब तो नेगेटिव होता, -1, -2, -3.5, -√3 जो भी है नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर जब भी कोई भी x नेगेटिव होता है, स्मॉलर देन 0 होता है, मॉड के अंदर जाने वाला नंबर स्मॉलर देन 0 होता है, तो आउटपुट में माइनस का x आता है, माइनस का x। क्लियर है? आपको याद होगा, ठीक है सर। तो हमारा फंक्शन अब रेडी हो गया बनके कुछ ऐसा, ये नहीं आएगा सर, इसकी जगह आएगा -x/x यानी कि -1। हमारा फंक्शन इस कंडीशन में हो गया बेटा x f(x) इज इक्वल टू -1। अब ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, अब डबल वैल्यूड फंक्शन नहीं है, तो अपन ने लिख दिया ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है सर। और सिंगल वैल्यूड फंक्शन के साथ साथ क्या है, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो हम वही वाला तरीका लगाएंगे सर, सिंपल वाला। कौन सा सिंपल वाला तरीका सर? अरे सिंपल वाला सर। अरे कौन सा सिंपल वाला? अरे वही सिंपल वाला सर। कौन सा सिंपल वाला? अरे सिंगल वैल्यूड फंक्शन वाले सिंपल वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, लिमिट वाला तरीका सर। कौन सा सर? लिमिट, सबसे पहले हम लगाएंगे लिमिट x टू x को कहां? c, x अप्रोचेस टू c, f(x) c प्लस c माइनस नहीं सर, है ना। फिर हम लगाएंगे f ऑफ c, फिर हम लगाएंगे f ऑफ c। सर दोनों इक्वल आ गए तो कंटिन्यूअस है, बात खत्म। चलो बेटा f ऑफ x क्या है? 1, माइनस का 1 है। f ऑफ x बेटा अपना माइनस का 1 है, तो यहां लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c, और f ऑफ x की जगह यहां लिख दिया -1। बेटा जब भी लिमिट एक ऐसे फंक्शन पर लगे जो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, भाई x है ही नहीं है, तो यही आंसर आएगा। क्या लिमिट लगाओगे? -1 आ गया बेटा इसका आंसर, ठीक है। हाँ इधर x होता अगर -1 प्लस x इंटू x या x² कुछ भी होता तो अपन x की जगह c रख देते, भाई लिमिट लगा देते, तो यहां पर -1 आ गया। f ऑफ c बेटा, तो f ऑफ c निकालने के लिए f ऑफ x की जरूरत है, और f ऑफ x क्या है? f ऑफ x है बेटा -1। ये तो कांस्टेंट फंक्शन है। अब तुम f ऑफ c रख दो। c क्या है बेटा? c हमें ग्रेटर देन कहां चल रहा है? c हमें c की जगह देखो, x की जगह c रख दो, x की जगह c रख दो, तो सर यहां x है क्या? नहीं है, ये तो -1 ही आएगा। लो भैया ये भी -1 आया, ये भी -1 आया। इसका मतलब केस 1 में कंटिन्यूटी सॉल्व हो गई, कंटिन्यूटी है। केस 1 में क्या है? कंटिन्यूअस है। तो अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू c ऑफ f(x) और f ऑफ c, ये दोनों इक्वल आए बेटा -1 के। किसके इक्वल आए? -1 के। तो अब क्या बोलेंगे? देयरफॉर फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस। f(x) इज कंटिन्यूअस, ठीक है सर, कंटिन्यूअस, NUOUS। कहां? एट c is smaller than 0 या x is smaller than 0? at x is smaller than 0। डन सर? यस सर, डन, ठीक है। 0 मतलब जब 0 से छोटे की बात की जाएगी तो यहां कंटिन्यूअस है, पूरा कंटिन्यूअस है सर। लो भैया कंटिन्यूअस है, तो मैंने इसको शेड कर दिया, ये कंटिन्यूअस है। अब हम 0 से ज्यादा वाले केस पे बात करेंगे, केस नंबर 2, और फिर केस नंबर 3 जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हो लिखना पड़ेगा, वो बाद में बात करेंगे उसकी, ठीक है। डन सर। केस नंबर 2 में हमें करना क्या है सर? ध्यान से देखना। केस नंबर 2 इज जब c 0 से ज्यादा हो, 0 से बड़ा हो, मतलब यहां इस डायरेक्शन की बात कर, तो यहां भी क्या आएगा सर? यही लेना है हमें, है ना। x इज ग्रेटर देन 0 भी यही है, तो सर हम क्या करेंगे? यहां फंक्शन हमने पहचान लिया, यहां फंक्शन f(x) आएगा बेटा mod x अपॉन x। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनना, हाँ सर बहुत ध्यान से सुनना बेटा। जो x है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है, ध्यान से सुनना, तो बेटा ध्यान से सुनना, अगर x ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, तो मॉड x की वैल्यू तो x आएगी, मॉड x की वैल्यू -x थोड़ी ना आएगी। अगर x 0 से बड़ा है, जो इसके अंदर जा रहा है 1 है 2 है प्लस का पॉजिटिव है, तो बाहर भी सेम टू सेम आ जाएगा। तो अब हमारा जो फंक्शन आया बेटा, अब हमारा जो फंक्शन आया f(x) वो आया मॉड x नहीं है सर, x है, x अपॉन x, यानी कि बेटा हमारा फंक्शन आया 1। तो अब हमारा फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 1। ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है सर। चलो कराते हैं। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब ये भी बेटा क्या है अपना, ये जो फंक्शन आया सर, ये भी अपना सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। क्या है बेटा? सिंगल वैल्यूड फंक्शन, SVF।
सिंगल वैल्यूड फंक्शन को कैसे डील करते हैं, इसकी तरह डील कराते हैं। चलो करा दो भाई, इसकी जगह डील करा दो इसकी तरह। ठीक सर, तो इसकी तरह डील कराने के लिए हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू c ऑफ fx। ठीक है, ठीक है, लिमिट, ठीक है सर, x अप्रोचेस टू c फॉर fx। क्या है, fx तो सर 1 है। अब मैंने क्या बोला, अगर लिमिट लग जाए x टू c h टू 0 कुछ भी हो, और जिस फंक्शन पे लगे वो तो कांस्टेंट फंक्शन है, 1 है यार, तो भाई यहां x है ही नहीं है, तो x की जगह c कहां से लिखोगे, तो ये पूरा का पूरा हमें क्या दे देगा बेटा, 1। क्या दे देगा हमें, ये पूरा का पूरा 1 दे देगा। ठीक है, डन सर। इसके बाद बेटा f ऑफ c निकालेंगे। चलो f ऑफ c निकालते हैं, f ऑफ c। तो सर f ऑफ c कैसे निकलेगा, f ऑफ x की मदद से। ठीक है सर, f ऑफ x की मदद से निकाल लेते हैं। तो f ऑफ x क्या है बेटा, ये 1 है। अगर मैंने यहां c लिखा तो यहां भी x की जगह c, पर यहां तो x है ही नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे f ऑफ c इज ऑल्सो 1। f ऑफ c इज ऑल्सो 1। क्यों सर, अच्छा f c, x की जगह c लिख दिया, तो यहां भी x की जगह c लिखो, पर यहां तो x है ही नहीं है, तो f ऑफ c इज ऑल्सो इक्वल टू 1। बेटा ये दोनों मैच कर गए, इसका मतलब कंटिन्यूअस है। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे देयरफॉर, ध्यान से सुनिएगा, अपन लिखेंगे बेटा देयरफॉर, देयरफॉर छोड़ो, पहले तो ये लिख दो, लिमिट x रीचेज या अप्रोचेस टू c f(x) इसकी वैल्यू और f ऑफ c इसकी वैल्यू, क्या आई, दोनों की वैल्यू 1 आई, दोनों इक्वल है। देयरफॉर बेटा लिख देंगे, आप यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, देयरफॉर f(x) फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस। ठीक है, कहां कंटिन्यूअस है सर, इज कंटिन्यूअस एट x is greater than 0। x 0 से बड़ा है ना, तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। 0 नहीं, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा ये है बेटा, ये कंटिन्यूअस है पूरा इनफाइनाइट तक। अब बचा क्या सर, 0 से छोटे पे देख लिया कंटिन्यूअस आया, 0 से बड़े पे देख लिया कंटिन्यूअस आया। बेटा 0 पे देखो, एट 0, जस्ट वॉच ऑन 0। अब हमें 0 पे देखना है कि यहां कंटिन्यूअस है या नहीं। एट c इज इक्वल टू 0 इज अवर थर्ड केस। थर्ड केस पे चलेंगे बेटा, और यहां लिखेंगे क्या सर, थर्ड केस पे, अरे आजा, ठीक है, थर्ड केस, केस नंबर 3 बेटा, केस नंबर 3। सर c इज स्मॉलर देन 0 हो गया, c इज ग्रेटर देन 0 हो गया, लेट c इज इक्वल टू 0। c इज इक्वल टू 0, c को 0 के इक्वल रख लिया। ध्यान देना x ही है ये, x इज इक्वल टू 0 की ही बात हो रही। अच्छा सुनो, 0 पर जब c इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू वाला केस आ जाए, तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है सर, हमें ध्यान रखना पड़ता है कहीं ये क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं है। ठीक है सर, चलो चलो सर आगे चलते हैं। ठीक है, सुनते हैं ना जी सर। अगर x इज इक्वल टू 0 पे, ध्यान से सुनना बेटा जी सर, अगर x इज इक्वल टू 0 पे हमें देखना है, तो पहले 0 देखो क्या क्रिटिकल नंबर है। नहीं सर, 0 क्रिटिकल नंबर नहीं है, 0 इज नॉट क्रिटिकल, सॉरी 0 इज क्रिटिकल पॉइंट। 0 क्या है बेटा, 0 एक क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट कुछ भी कह सकते हो। अगर 0 के इस तरफ देखेंगे तो सर ये है, अगर 0 के इस तरफ देखेंगे तो सर ये है। क्या फंक्शन चेंज हो रहा है, क्या फंक्शन चेंज हो रहा है, नहीं सर फंक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है। अगर 0 के इस तरफ देखेंगे तो फंक्शन ऐसे बिहेव कर रहा है, अगर 0 के इस तरफ देखेंगे तो फंक्शन ऐसे बिहेव कर रहा है। तो LHL RHL तो इक्वल आएंगे। देखो मैं बताता हूं, अगर मैं तुमसे कहूं 0 माइनस LHL, चलो अच्छा LHL निकालते हैं, देखो सुनो बताता हूं, LHL निकालते हैं सर इसका, LHL। ठीक है, तो LHL क्या होगा बेटा, लिमिट x गोज फॉर c माइनस ऑफ fx। ठीक है, डन सर। RHL निकालते हैं बेटा, RHL। ठीक है सर, RHL निकालते हैं। अब RHL क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस, ठीक है सर, c प्लस ऑफ fx। अब ध्यान से सुनना सर जी सर, नहीं नहीं नहीं, देखो चेक करना पड़ेगा। अब सुनो, जब मैंने c माइनस की बात करी तो मैं 0 माइनस की बात कर रहा हूं, तो मैंने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू, c का मतलब है 0, तो 0 माइनस। अब 0 से जब अपन ने माइनस करा कुछ, जब 0 से माइनस करा तो 0 से पीछे आ गए, 0 से पीछे आ गए मतलब यहां पर ये लगेगा, तो ये फंक्शन आएगा अपना मॉड x अपॉन x। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे अपन, फंक्शन, फंक्शन की जगह लिखेंगे सर अपन इसकी fx की जगह मॉड x अपॉन x। ठीक है सर, डन है ये सर। इधर देख लो बेटा, ये क्या है सर, लिमिट
x अप्रोचेस टू c प्लस, c बेटा 0 चल रहा है तो 0 प्लस, ठीक है। अब 0 प्लस में fx क्या आएगा सर, ये पता कर लेते हैं। चलो 0 प्लस 0 में थोड़ा सा प्लस करेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इधर पहुंच जाएंगे, इधर तो ये है सर, है ना, वही है। तो मॉड x अपॉन x, तो सर ये क्या आएगा, मॉड x अपॉन x। डन है सर, बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन, ठीक है, डन सर। अब इसको सॉल्व करना है सर। सुनो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना जी सर। देखो बात ऐसी है कि हमें यहां x की जगह 0 रखना है, हमें 0 रखना है। और अगर हमने यहां 0 रखा, सोचो अगर हमने यहां c की जगह x की जगह 0 रख दिया तो मॉड x अपन को 0 ही देगा, है ना। माइनस और प्लस में तो भाई नचाएगा नहीं कि भैया माइनस रखो या प्लस लिखो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब बात ऐसी है, बात ऐसी समझनी पड़ेगी तुमको कि अगर हम, ध्यान से सुनो बेटा, बहुत ध्यान से सुनो, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, जैसे 0 है, चलो अपन इसको क्या करें सर, लिमिट, सब बच्चे ऐसे ही करेंगे, ठीक है, सब बच्चे ऐसे ही करेंगे। लिमिट x की जगह मैं इसको h में कन्वर्ट करना चाहूं, h गोज टू 0। जैसे मैंने h को 0 पर कह दिया कि अप्रोच करो, तो यहां चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा यहां सर, यहां एक चेंज होगा, मॉड के अंदर x नहीं आएगा, 0 माइनस h आएगा, 0 माइनस h आएगा अपॉन, यहां x की जगह क्या आएगा, 0 माइनस h आएगा। बात क्लियर है? यस सर। मॉड बंद कर दो, मॉड बंद कर दिया, हां सर कर दिया। अब बात ऐसी है कि बेटा अगर हमने यहां 0 माइनस समथिंग रख दिया, ध्यान से सुनना, अगर हमने यहां 0 माइनस समथिंग रख दिया, यहां मेन चीज जो अपन को करनी है वो ये है बेटा कि देखो बात समझना। अब कई बच्चे यहां चले जाएंगे और सीधा अपन ने ये जो स्टेप किया ना, x अप्रोचेस टू 0 माइनस, ठीक है, यहां तक चले जाएंगे बच्चे, बिल्कुल सर। और ये स्टेप लिखकर वो भैया कबाड़ा कर देंगे, है ना, ये स्टेप यहां पर भी ये स्टेप लिखकर कबाड़ा हो जाएगा, ये नहीं करना है। सुनो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना जी सर। देखो 0 माइनस का मतलब क्या है, व्हाट इज 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब है 0 से छोटा, 0 से छोटा। 0 माइनस मींस, 0 माइनस मींस स्मॉलर देन 0, है ना दोस्त, स्मॉलर देन 0, ठीक है, 0 से छोटा। अब अगर 0 से छोटा है सर, अगर 0 से छोटा है तो मॉड x क्या आएगा, सोचो, अगर 0 से छोटा है, मान के चलो x की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है, तो हमें पता है सर फिर इस कंडीशन में जो मॉड x की वैल्यू होगी वो तो माइनस x होगी। सही बात है। तो ये क्या बन जाएगा सर, ध्यान से सुनो, ये बन जाएगा अपना लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, और यहां आ जाएगा बेटा, अभी अपन लिमिट सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी अपन अंदर लिख रहे हैं माइनस का x अपॉन x। ये आ गया बेटा माइनस का x अपॉन x, और सर ये कैंसिल होगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, और यहां 1 आ गया, माइनस का 1 आ गया। और जब भी लिमिट किसी कांस्टेंट फंक्शन पर लग जाएगी तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना यार, तो लिमिट तो सॉल्व क्या ही होगी फिर तो, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, ये माइनस का 1 आ गया, h वाला कॉन्सेप्ट तो यहां लगेगा, लगा ही नहीं पाएंगे अपन। डन सर, बिल्कुल। इसमें भी ये केस कर लो भैया, इसमें भी ये सॉल्व कर लो। अब देखना कई बच्चे क्या करेंगे, वही गलती, वो लिमिट लिख देंगे और यहां h में कन्वर्ट कर देंगे 0, और इसको लिख देंगे सर, x को लिख देंगे बेटा 0 प्लस h, है, और यहां भी लिख देंगे 0 प्लस h, बस, और ये लिख देंगे और कबाड़ा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नहीं बेटा ये नहीं करना है, हमें करना है पहले कि 0 प्लस का मतलब क्या होता है सर, 0 प्लस का मतलब होता है 0 में कुछ ऐड करना। 0 प्लस मीन्स ग्रेटर देन 0, मीन्स ग्रेटर देन 0। क्या सर, ग्रेटर देन 0। और अगर 0 से बड़ा है, x मान के चलो 0 से बड़ा है, तो बेटा यहां बताओ मॉड x क्या होगा, मॉड x, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x की वैल्यू x आएगी। सही बात है सर। तो ये यहां पर हमें स्टेप यहां मिलेगा, ये स्टेप हमें यहां मिलेगा, ध्यान से सुनो, ये यहां बना देते हैं सर, ये हो गया और यहां ये हो गया, तो ये अपन को देगा बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, और बेटा यहां आएगा मॉड x की जगह x अपॉन x की जगह x से x कट जाएगा, 1 आएगा, ये आ गया बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस x अपॉन x बेटा 1, सॉरी 0 प्लस है ये, 0 माइनस नहीं है, और ये 1। अब सर ये तो देखो कांस्टेंट फंक्शन आ गया,
और ये कांस्टेंट फंक्शन है 1, तो क्या ही अपन अप्रोच करा पाएंगे। तो सर यहां पर ये 1 आ जाएगा आंसर। बेटा LHL आया -1, RHL आया +1, f ऑफ c निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आए, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं आए तो फिर बेटा ये कंटीन्यूअस इस पॉइंट पर कंटीन्यूअस नहीं है। किस पॉइंट पर बेटा? एट x इज इक्वल टू c। तो अपन क्या बोलेंगे? LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, और अगर LHL RHL इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे दोस्त? हम बोलेंगे सर, हम बोलेंगे कि LHL RHL इक्वल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। तो व्हाट डू वी से? हम कहेंगे कि भाई साहब हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है, फंक्शन fx इज नॉट कंटीन्यूअस या डिसकंटीन्यूअस, आप कह सकते हो नॉट कंटीन्यूअस। यही अपन को निकालना था, इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, आई गेस 0 है ना? हाँ, x इज इक्वल टू 0 या c इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो बेटा, देखो 0 से कम पे, 0 से कम पे कंटिन्यूड है, 0 से 2 पे, 0 से आगे, 0 से ज्यादा कंटिन्यूअस है, 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। समझ में आ गई बात? ये सर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट अपन बढ़िया तरीके से नेक्स्ट फॉलो करें, नेक्स्ट सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 पे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं बेटा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अगेन अ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन, बढ़िया है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है सर। यहां पर पहले तो हम नंबर लाइन बनाएंगे, है ना, और पॉइंट ऑफ क्या लिखेंगे बेटा? पॉइंट ऑफ, आप कह सकते हो ब्रेकिंग पॉइंट या पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट, कुछ भी कह सकते हो आप, जो आपकी इच्छा हो। तो सर x 0 से छोटा, x 0 से बड़ा, तो 0 के हिसाब से बात चल रही, तो 0 को हम क्या बना लेंगे बेटा? ब्रेकिंग पॉइंट 0 बन गया। लीजिए सर, क्लियर है? हाँ सर, अब सुनो मेरी बात, डबल वैल्यूड फंक्शन है, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं कहूं x जो है, ध्यान से सुनना, 0 से छोटा है, इधर को जा रहा है, 0 से छोटा इधर को जा रहा है, इधर पूरा इंफिनिटी तक 0 से छोटा है, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा? फंक्शन कैसा एक्ट करेगा, कैसा 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 बिहेव करेगा? अगर x 0 से छोटा है तो ये वाला आएगा सर, है ना, फंक्शन बिहेव करेगा x अपॉन मॉड x, ठीक है, डन सर। लेकिन अगर वही फंक्शन हमारा, ध्यान से सुनना, अगर वही x जो है इसके अंदर इनपुट है वो 0 से बड़ा है, सपोज वो 0 से ज्यादा है, तो 0 से ज्यादा हो या 0 सर -1, तो fx इज इक्वल टू -1। यहां पर fx कैसे करेगा? fx इज इक्वल टू -1 बिहेव करेगा। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है ना। fx इज इक्वल टू x अपॉन मॉड x। क्लियर है इतनी बात? हाँ सर। लेकिन 0 पर क्या करेगा? जब 0 की बात आ जाए, ध्यान से सुनना बेटा, जब 0 की बात आ जाए तो ध्यान से सुनो, यहां अगर मैंने 0 की बात कर दी कि व्हाट विल हैपन एट 0, बेटा व्हाट विल हैपन एट 0, कहां चला गया? 0 पे बताओ क्या होगा एट 0। तो बेटा यहां पे पता लगाने के लिए ये ब्रेकिंग पॉइंट है, यहां LHL RHL होना ही होना है। तो 3 केस बनेंगे, स्मॉलर देन 0, ग्रेटर देन 0, एट 0, है ना। चलो सर 3 केस बनाते हैं। केस नंबर 1 और केस नंबर 1, 2, 3 बनाने से पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? एक पॉइंट C लेना पड़ेगा, जो ऑब्वियसली हमें लिखना ही पड़ेगा। तो हम लिखते हैं बेटा लेट x इज इक्वल टू C बी एनी रियल नंबर, बी एनी रियल नंबर, ठीक है सर, है ना, कोई भी रियल नंबर ले लिया सर हमने C के नाम से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? चलो मान लेते हैं जो C लिया हमने वो 0 से छोटा है, तो पहला केस हो गया लेट C इज स्मॉलर देन 0, और C ही x है, आपको पता है ये C ही सर x है, ठीक है सर। तो अपन ऊपर भी लिख देंगे x इज बेसिकली स्मॉलर देन 0, x की ही बात हो रही है, ये ध्यान रखना, ठीक है सर। ये लिखो या ना लिखो चल जाएगा, पर ये जरूर लिखना पड़ेगा, C इज स्मॉलर देन 0, ठीक है। अब अगर हमारा फंक्शन C इज स्मॉलर देन 0 पे देखा जाए कि C इज स्मॉलर देन 0 मतलब वही, तो x इज स्मॉलर देन 0 देख लो, x स्मॉलर देन 0, 0 से पीछे, तो सर ये आएगा 0 से पीछे में, तो ऐसा 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 बिहेव करेगा। तो हमारा आंसर आया, हमारा आंसर नहीं मतलब हमारा फंक्शन आ गया कि हमारा फंक्शन ऐसा बिहेव करेगा, x अपॉन मॉड x। अब कई बच्चे देख के कहेंगे सर ये तो डबल वैल्यूड फंक्शन है, मॉड है। नहीं, सुनो, x इज स्मॉलर देन 0, c इज स्मॉलर देन 0, मतलब x या c जो भी है ये 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव है। तो अगर यहां पर अगर यहां पर मैं लिख दूं कि x या c जो भी है, ये x या c जो भी है ये स्मॉलर देन 0 है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर ये स्मॉलर देन 0 है तो मॉड x की वैल्यू क्या होगी बेटा? माइनस का x। मॉड x की वैल्यू क्या होगी? माइनस x। जब मॉड के अंदर तुम माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 कुछ भी रख दो तो भैया बाहर आके माइनस का x, देखो सिंपल सी बात है, अगर ये आपको माइनस का x कब देता है? ये तब देता बेटा जब x 0 से छोटा हो।
जब x 0 से छोटा हो, तो mod x की वैल्यू -x हो जाएगी। तो अब हमारा फंक्शन कैसा बनेगा? अब हमारा फंक्शन कुछ इस प्रकार दिखेगा, fx इज इक्वल टू x अपॉन मॉड x की जगह -x काट देंगे तो -1 आएगा। क्या आया? -1। नाउ द फंक्शन इज fx इज इक्वल टू -1। ये फंक्शन है सर अपना, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब ये फंक्शन है हमारा, तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी सर? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है यार। क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, LHL RHL पे थोड़ी ना जाएंगे, हम यहां पर लिमिट लगाएंगे, x अप्रोचेस टू c और f ऑफ x सॉल्व करेंगे। चलो लिमिट ध्यान से सुनो, लिमिट, ठीक है सर, x अप्रोचेस टू c और f ऑफ x तो -1 है, तो यहां अपन -1 लिखेंगे आगे। और बेटा जब भी लिमिट कुछ भी लगी हो एक कांस्टेंट फंक्शन के आगे, तो ये क्या ही लिमिट सॉल्व कर पाएगा, ये तो -1 दे देगा, तो -1 आया। अब अपन f ऑफ c सॉल्व करेंगे। क्या सर? f ऑफ c। क्या सर? f ऑफ c, ठीक है, f ऑफ c। तो f ऑफ x की मदद से सॉल्व की जाएगी सर ये, है ना, विद द हेल्प ऑफ f ऑफ x, है ना, fx की मदद से सॉल्व की जाएगी। fx क्या है बेटा? यहां -1। तो अगर मैं f ऑफ c लिख दूं यहां, तो अगर यहां LHS में x की जगह c है, तो RHS में भी x की जगह c, पर RHS में तो x है ही नहीं, और अगर RHS में x नहीं है तो -1 ही आएगा। तो बेटा ये भी -1 आया, ये भी -1 आया, यानी ये दोनों इक्वल आ गए, और ये दोनों अगर इक्वल आ गए तो केस 1 हमारा सॉल्व हो गया। यहां लिख देता हूं बेटा, मैं यहां लिख देता हूं। क्या सर? हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x किसके इक्वल आया बेटा? f ऑफ c के इक्वल आया। देयरफॉर जब c की या x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो उस पूरे पाथ पर ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। तो अपन क्या लिखेंगे? देयरफॉर फंक्शन fx इज कंटीन्यूअस। कहां पर बेटा? इज कंटीन्यूअस किन पॉइंट्स पर? इज कंटीन्यूअस एट x इज स्मॉलर देन 0, एट x इज या c इज स्मॉलर देन 0। x लिख दो ज्यादा सही रहेगा, c लिख दो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो x इज स्मॉलर देन 0 पे ये कंटीन्यूअस है क्योंकि इक्वल आ गया। केस नंबर 2 देखते हैं सर, केस नंबर 2 देखते हैं सर। तो केस नंबर 2 यहां लिखते हैं सर। केस नंबर 2 क्या है बेटा? सर केस नंबर 1 ये रहा, केस नंबर 2 ये रहा सर। यहां पर ध्यान से सुनो, जो c हमने लिया अभी 0 से छोटा लिया था, अब 0 से बड़ा ले लेंगे, ठीक है। तो यहां लिखते हैं बेटा केस नंबर 2 में, लेट c इज ग्रेटर देन 0, है ना, लेट c इज ग्रेटर देन 0, लेट c इज ग्रेटर देन 0। हमने c को 0 से बड़ा ले लिया, और c 0 से बड़ा होने का मतलब आपको पता ही होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन 0, है ना, x ही c है, ठीक है ना, डन सर। अब सुनो, अब अगर 0 से बड़ा हुआ, 0 से बड़ा हुआ x या c 0 से बड़ा हुआ, तो फंक्शन ये बढ़ेगा, फंक्शन ये चलेगा बेटा। देखो x इज ग्रेटर देन 0 में फंक्शन -1 देगा। तो यहां पर फंक्शन क्या आया बेटा? यहां पर फंक्शन आया, जल्दी से लिखेंगे, फंक्शन जो होगा fx इज इक्वल टू बेटा -1, है ना, बिल्कुल इसी के जैसा फंक्शन आ गया। देखो इधर भी आया था fx इज इक्वल टू -1। सॉल्व करते हैं बेटा, लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी, है ना, बिल्कुल आराम से, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो लिमिट आराम से लग जाएगी सर। लिमिट x अप्रोचेस टू c फॉर fx, बेटा fx क्या है? 1, तो अपन लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c, fx की जगह हम लिखेंगे -1, और बेटा x अप्रोचेस टू c -1, यार लिमिट लग रही है, x की जगह c लिखना है, x की जगह c कहां लिखोगे? x तो है ही नहीं है, तो -1 आएगा। ये आया बेटा अपना -1, तो दिस इज -1, क्लियर है? हाँ सर, ये अपना -1 आया, दिख नहीं रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा पीछे खींच लेते हैं इसको। तो ये बेटा अपना -1 आया। जल्दी से सर आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया लिमिट। अब सर f ऑफ c निकालो, f ऑफ c निकालते हैं सर। तो f ऑफ c क्या होगा सर? क्वेश्चन मार्क नहीं पता तो सॉल्व करो ना यार, सॉल्व करो। तो f ऑफ x की मदद से निकलेगा। f ऑफ x क्या है बेटा हमारे पास? -1। f ऑफ x है -1, तो f ऑफ c निकालने के लिए x की जगह c, तो यहां भी x की जगह c, पर यहां तो x है ही नहीं, तो ये -1 आएगा। -1 और -1 बेटा मैच कर गया। हम क्या लिखेंगे दोस्त? हम लिखेंगे, ध्यान से सुनो, लिमिट x अप्रोचेस टू c फॉर fx, इसकी भी वैल्यू -1, और f ऑफ c इसकी भी वैल्यू -1 है। देयरफॉर वी कैन से दैट, देयरफॉर बेटा फंक्शन जो है कंटीन्यूअस आया। कहां कंटीन्यूअस आया? fx, फंक्शन fx इज कंटीन्यूअस, ठीक है, कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस एट, भैया कहां कंटीन्यूअस है?
x इज ग्रेटर देन 0 पे, हमने x इज ग्रेटर देन 0 पे करा है, s कंटिन्यूस एट c इज ग्रेटर देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है सर, डन। तीसरा केस, द फादर ऑफ ऑल केसेस, 0 से पीछे यानी 0 से कम देख लिया कंटिन्यूस है, 0 से ज्यादा देख लिया कंटिन्यूस है। c अगर 0 हो जाए तब क्या होगा, और 0 क्रिटिकल पॉइंट है या ब्रेकिंग पॉइंट है, तब हमें बहुत सोच समझ के हर कदम उठाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो अब बेटा तीसरा केस हमें डिस्कस करना है, जो हम ब्लैंक स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। इसको हटा दें क्या? वो ये तीसरा केस कौन सा है? अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन का है, इसको हटाओ सर। ठीक है, ठीक है, तीसरा केस करते हैं सर अपन। थर्ड केस जो रहेगा वो एट 0 है ना, केस 3। जल्दी से लिखते हैं बेटा, केस 3। केस 3 क्या है सर? केस 3 है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, केस नंबर 3 है जब c 0 से छोटा देख लिया, 0 से बड़ा देख लिया, c 0 हो, लेट c इज इक्वल टू 0, लेट c इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, और c 0 है तो आपको पता ही होना चाहिए यार, x की ही बात हो रही है, x भी 0 ही है। ठीक है, डन सर। अब 0 हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है या क्रिटिकल पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है जहां पर इधर जाने पर चेंज हो रहा है फंक्शन, इधर जाने पर चेंज हो रहा है भैया, fx यहां ये दे रहा है, fx यहां, मतलब 0 के अगर आप इधर गए तो फंक्शन ये, 0 के आप थोड़ा सा आगे गए तो फंक्शन ये। यार इसका मतलब फंक्शन इस पॉइंट पर 0 पर चेंज हो रहा है, मतलब ये ब्रेकिंग पॉइंट है या क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है सर, तो अब हमें यहां पर इस पॉइंट पर जब c इज इक्वल टू 0 ले रखा है, तब अपन को LHL RHL लगाना पड़ेगा। तो चलो सर LHL लगाते हैं। अच्छा, LHL क्या है सर? LHL है बेटा लिमिट fx, ठीक है, x अप्रोचेस टू बेटा c माइनस, ठीक है, RHL क्या है दोस्त? RHL, RHL है बेटा, ध्यान से सुनो, RHL है बिल्कुल इसी के जैसा है, बस प्लस हो जाएगा लिमिट में, लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस, x अप्रोचेस टू c प्लस हो जाएगा बेटा यहां, और fx। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तब अपन f ऑफ c निकालेंगे, तीनों का इक्वल आना जरूरी है, ये दोनों अगर इक्वल आएंगे तो ही f ऑफ c निकलेगा, तो ही निकाला जाएगा। अगर ये दोनों अलग अलग आ गए तो f ऑफ c निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है डबल ये जो LHL RHL वाला तरीका है, इसमें LHL और RHL इक्वल तो आने ही चाहिए। अगर ये इक्वल आ गए तो फिर हम चेक करेंगे f ऑफ c, अगर ये तीनों इक्वल आ गए तो ही हम कहेंगे कि हाँ भैया c इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, डन सर। तो चलो भैया सॉल्व करते हैं। तो यहां पर ने क्या करा, लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस, c क्या है सर? c तो 0 है, तो यहां लिखेंगे 0 माइनस। ठीक है, डन सर। अब 0 माइनस पे fx कैसा काम करेगा? fx कैसा काम करेगा? 0 माइनस का मतलब है 0 से थोड़ा सा माइनस करा, 0 से थोड़ा सा माइनस करा तो इधर आ गए सर, और अगर इधर आ गए तो भैया फंक्शन तो ऐसा दिखेगा, फंक्शन तो ऐसा काम करेगा। तो फंक्शन 0 माइनस पे ये होगा x अपॉन मॉड x। ठीक है, 0 माइनस पे क्या होगा सर? फंक्शन होगा x अपॉन मॉड x। डन है सर, बिल्कुल डन है। अब सुनो, 0 माइनस का मतलब हो गया, 0 माइनस, ध्यान से सुनना बेटा, यहां रेड कलर से स्टार लगा के लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। 0 माइनस का मतलब क्या हुआ? 0 माइनस मीन्स स्मॉलर देन 0, स्मॉलर देन 0, 0 से छोटा। अब 0 से कुछ माइनस कर दोगे तो भाई 0 से छोटा ही तो आएगा, और 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव नंबर। और अगर मैं मॉड की बात करूं, अगर मैं कहूं कि बेटा जरा बताओ मॉड्यूलस x में अगर हम 0 से छोटी चीज रख दें, यहां 0 से छोटी चीज नेगेटिव चीज रख दें, तो अब इक्वल टू में बेटा माइनस का x आएगा, आप सभी को पता है ना? हाँ सर। तो अब ये अपन को क्या मिल जाएगी लाइन? ये अपन को एक चेंज होकर लाइन मिलेगी, क्या? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, ठीक है सर, x अपॉन मॉड x। इस कंडीशन में 0 माइनस वाली कंडीशन है ना, 0 माइनस का मतलब है 0 से छोटा, 0 से छोटे नंबर अगर मॉड x में गए तो माइनस का x देगा, ये पूरा अपन को क्या देगा? माइनस का x। तो इसकी जगह अपन ने माइनस का x लिख लिया, मॉड x विल बी इक्वल टू माइनस x। इससे ये कट जाएगा तो बेटा ये क्या आएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, और ये माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1। लो भैया ये कांस्टेंट फंक्शन आ गया, ये कांस्टेंट फंक्शन आ गया, इससे काटोगे -1 आएगा। अब लिमिट x माइनस x अप्रोचेस टू 0 माइनस, भैया किस काम की है जब यहां x है ही नहीं, यहां तो x है ही नहीं है ना, तो अपन क्या करेंगे सर? ये माइनस का 1 ही हमें आंसर देगा। तो LHL आ गया बेटा माइनस का 1। चलो सर RHL निकाल लेते हैं। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट RHL। तो RHL के लिए क्या करेंगे? सिंपल है सर, बिल्कुल सिंपल है, बहुत बेसिक तरीका है, वही जो हमने यहां अपनाया।
तो RHL ये क्या होगा बेटा, लिमिट, ठीक है सर, x अप्रोचेस टू c प्लस, c क्या है यार, c 0 है तो हम लिखेंगे 0 प्लस। अब 0 प्लस में fx कैसा बिहेव करेगा जरा देखो, 0 प्लस प्लस का मतलब है आगे जाएगा, आगे अगर अपन थोड़ा सा भी आगे गए तो फंक्शन ऐसा बिहेव करेगा, fx इज इक्वल टू -1, है ना। 0 प्लस का मतलब है 0 से बड़ा, अगर x 0 से बड़ा है तो -1 देगा, fx इज इक्वल टू -1। तो हमें समझ में आ गया यहां क्या आएगा बेटा, यहां आएगा fx इज इक्वल टू -1। यहां क्या आएगा बेटा, fx इज इक्वल टू -1। अरे भैया -1 के पहले लिमिट लग गई, कोई मतलब की नहीं है ये लिमिट, कोई फायदा नहीं है, ये माइनस का 1 आएगा, तो LHL भी -1, RHL भी -1 आ गया। अब क्या करें, मैंने क्या बोला, अगर LHL और RHL दोनों इक्वल आ गए तो f ऑफ c निकालो, तो अब अपन को f ऑफ c निकालना पड़ेगा सर। तो अब अपन f ऑफ c निकालते हैं सर, ठीक है, डन सर। f ऑफ c कैसे निकलेगा बेटा, सर f ऑफ c निकलता है f ऑफ x की मदद से। f ऑफ x क्या है सर, अब f ऑफ x क्या है, ध्यान से सुनो, f ऑफ x क्या है, कहां पर f ऑफ x कहां पर, f ऑफ x c इज इक्वल टू 0 पे, c इज इक्वल टू 0 पे। अगर इक्वल टू 0 की बात की जाए तो 0 के इक्वल यहां है, x इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, तो ये तो -1 आएगा, है ना, -1 आएगा। ध्यान से देख लो एक स्टेप, तो सर यहां पर माइनस का 1 आएगा, fx इज इक्वल टू -1। भाई 0 के हिसाब से चल रहा ना, f c निकालना है, c क्या है, c तो भैया 0 चल रहा है, तो f 0 के हिसाब से चलना है, f 0, तो 0 रखने पर बेटा क्या होगा, 0 रखने पर हमें समझ में आ रहा है सर, एग्जैक्टली अगर x इज इक्वल टू 0 चाहिए तो -1 पे आएगा, तो ये बिहेव करेगा -1 की तरह। तो सर आगे की बात कर लेते हैं, अब यहां f ऑफ c लिखना है हमें, f ऑफ c, x की जगह c, तो यहां भी x की जगह c, पर यहां तो कोई x है ही नहीं है, तो ये माइनस का बनाएगा। सर ये तीनों इक्वल आ गए, RHL -1, f ऑफ c -1 और LHL -1, दिस इज -1, दिस इज -1, दिस इज -1। और जब ये तीनों ही इक्वल आ गए तो अपन क्या कर सकते हैं सर, अपन लिख सकते हैं इज इक्वल टू -1, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है, तो अपन क्या लिखेंगे, देयरफॉर फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस। भैया क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहां, एट c इज इक्वल टू 0 या एट x इज इक्वल टू 0। बेटा ध्यान से सुनो, x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, 0 से पीछे स्मॉलर देन 0, जब c इज स्मॉलर देन 0 या x इज स्मॉलर देन 0 तब भी सर कंटिन्यूअस था, ग्रेटर देन 0, जब c इज ग्रेटर देन 0 है तब भी कंटिन्यूअस था। तो भैया पूरे पाथ पर कंटिन्यूअस है, 0 से छोटा है जब c तब कंटिन्यूअस, 0 से बड़ा है जब c तब कंटिन्यूअस, एट 0 की बात कर ले भैया ये तब भी कंटिन्यूअस। तो बेटा यहां पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो है ही नहीं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो भैया है ही नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, यस सर। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे कि भैया यहां जो हमें फंक्शन दिया गया है वो ना ही 0 के पीछे डिसकंटिन्यूअस है, ना ही 0 से आगे डिसकंटिन्यूअस है, ना ही 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, ये तो यहां भी कंटिन्यूअस, यहां भी कंटिन्यूअस और 0 पे भी कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब हुआ दिस फंक्शन डू नॉट हैव एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अपन लिखेंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी की स्पेलिंग लिख लेना बड़ी है यार, है ना। चलो जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट अपन बढ़िया तरीके से 10th क्वेश्चन को मारे गोली, है ना। चलो सर आगे चलते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, आई एम इरेजिंग दिस, यस सर। अब चलते हैं बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 10 पे, प्रश्न नंबर 10 ये रहा, इसको भी बेटा इरेज कर दें क्या, हाँ इसको भी इरेज कर दो सर। ये भी इरेज हो गया, कुछ आगे भी लिखा है क्या, नहीं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से देख लो, इसको भी खत्म करते हैं। चलो भैया अब अपना बचा क्या, हमारा 10वां प्रश्न और बचा है, तो जल्दी से 10th क्वेश्चन और समझते हैं। जल्दी वाली बात नहीं है सर, आप तो आराम से समझाओ, तो चलो आराम से समझते हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अगेन डिसकंटिन्यूअस बताना है कहां है, वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, ठीक है सर। चलो देख लेते हैं, कोई समस्या नहीं है भैया। यहां पर क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढो, ये डुअल वैल्यू डबल वैल्यूड फंक्शन है, तो सर हमने एक नंबर लाइन बनाई, हमने नंबर लाइन को इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे नाम दे दिया सर। ये है हमारा इंफिनाइट, ठीक है, दे दो या ना दे तुम्हारी मर्जी है, और ये माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है सर। x 1 से अगर ज्यादा हुआ या 1 के इक्वल हुआ तो ऐसा रहेगा, x अगर 1 से छोटा हुआ तो fx फंक्शन ऐसा रहेगा। तो भैया एक बात बताओ, ये डिसाइड कौन कर रहा है, 1 डिसाइड कर रहा है कि 1 से अगर ज्यादा हुआ या कम हुआ या इक्वल हुआ, डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, 1। इसी को हम ब्रेकिंग पॉइंट बोलेंगे, या फिर हम इसी को क्या बोलेंगे बेटा, इसी को हम बोलेंगे अपना
अरे भाई क्या हो गया सर, इसी को हम ब्रेकिंग पॉइंट बोलेंगे। ये हमने लिख दिया सर 1, ये हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है। डन, यस सर, ब्रेकिंग पॉइंट कह लो, क्रिटिकल पॉइंट कह लो, आपकी मर्जी, ठीक है। अब सुनो बेटा, सुनो, अगर x की वैल्यू 1 से कम हुई, मैं बात कर रहा हूं बेटा कम, यानी मैं बात कर रहा हूं ये वाले प्रोसेस यहां, अगर x की वैल्यू 1 से कम हुई तो क्या करोगे बेटा, तो क्या करोगे, सोचो सर। अगर x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम हुई या कम हुई, बस माइनस में हुई या कम हुई, 1 से कम, तो 1 से कम x इज स्मॉलर देन 1, भैया ऐसा रहेगा, x स्क्वायर प्लस 1 रहेगा बॉस, यहां लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1, ये रहेगा हमारा फंक्शन। अच्छा, अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा हुई तो x प्लस 1 हो जाएगा, अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा हुई तो क्या हो जाएगा बेटा, तो फिर हमारा x प्लस 1 हो जाएगा, फंक्शन x प्लस 1। बात क्लियर है, धांसू दमदार तरीके से क्लियर है सर, ठीक है। अच्छा, अगर x 1 हो गया तब क्या होगा सर, अगर ये 1 हो गया तब क्या होगा, ये तब देखेंगे, 3 केस बन गए फिर से, ठीक है सर। हमें सबसे पहले तो लाइन लिखनी है वही, लेट c बी द नंबर, रियल नंबर, लेट, ठीक है सर, लेट x इज इक्वल टू c बी अ रियल नंबर, बी एनी रियल नंबर, ठीक है, एनी रियल नंबर, ठीक है। हमने मान लिया कि भैया एक x इज इक्वल टू c एक नंबर है जो रियल नंबर है, ठीक है। अब इसको वेरिएशन में ला देंगे, मतलब केस 1, केस 2, केस 3। सर केस 1 क्या है, केस 1 क्या है सर, केस 1 है, ध्यान से सुनिएगा, केस 1 है मेरे प्यारे, जब x या c की वैल्यू 1 से छोटी होगी, लेट c इज स्मॉलर देन 0। अच्छा, c इज स्मॉलर देन 0 मतलब सर वही x इज स्मॉलर देन 0, ठीक है सर। ये ऊपर लिखो या ना लिखो चल जाएगा, पर याद रखना कि c ही x है, ठीक है। अच्छा, अगर 1 से, अबे 0 क्यों लिख दिया, 1 है बेटा, 1 है, 0 नहीं है, 1 है, c इज स्मॉलर देन 1, ठीक है, तो x इज ऑल्सो स्मॉलर देन 1, वही बात आ जाएगी सर, ठीक है। 1 है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो अगर 1 से छोटा है, अगर कोई वैल्यू 1 से छोटा है, पूरा इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 1 लेना पड़ेगा ना फंक्शन, बिल्कुल सर, फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन fx विल बी x स्क्वायर प्लस 1। और बेटा ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, क्या है बेटा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, क्या है दोस्त, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। डन सर, आगे की बात कर लेते हैं सर। इतनी बात क्लियर है, 100% क्लियर है सर। और अब क्या, जब इतनी बात क्लियर है तो अब हमें यह भी क्लियर हो गया ना कि तरीका कौन सा अपनाना है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन वाला सॉरी, तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन वाले तरीके में हमें पहले लिमिट x अप्रोचेस टू c, है ना, अप्रोचेस टू c, हाँ सर, लिमिट x अप्रोचेस टू c, ठीक है, और fx ये निकालना है सर हमें पहले, है ना, सबसे पहले हमें ये निकालना है, फिर हम निकालेंगे सर f ऑफ c, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो बस खेल खत्म बेटा, गेम ओवर हो जाएगा। डन सर। तो भाई साहब f ऑफ x क्या आया इस कंडीशन में, x स्क्वायर प्लस 1, तो यहां लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c, और बेटा f ऑफ x की जगह हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1। डन है, बिल्कुल डन है। अप्रोच करा दो, x c को अप्रोच करा, c स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो बेटा इसका आंसर क्या आया, c स्क्वायर, x की जगह c आ जाएगा, बस c स्क्वायर प्लस 1। लो भैया अप्रोच करा दिया, लिमिट लगा दी, डन सर। तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1, नो इशू, नो दिक्कत, नो समस्या, ठीक है सर। आगे देखते हैं सर, इसको सॉल्व करो, एफ ऑफ सी। तो एफ ऑफ सी बेटा एफ ऑफ एक्स की मदद से निकाला जाएगा। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1। मुझे एफ ऑफ सी चाहिए, तो यार इसकी जगह सी लिख दो, इसकी जगह सी लिखेंगे तो ये सी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा सर, है ना। तो एफ ऑफ सी क्या आ गया, सी स्क्वायर प्लस 1। अब एफ ऑफ सी और ये दोनों तो इक्वल आ गए यार, ये देखो दोनों की इक्वल है वैल्यू, तो बच्चा क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे लिमिट एक्स रीचेस टू या अप्रोचेस टू सी, ठीक है, सी और एफ एक्स, ये जो आया सर ये आया सी स्क्वायर प्लस 1, किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ सी के इक्वल आ गया। एफ ऑफ सी भी यही आया, क्या आया, सी स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल आ गए सर दोनों, ठीक है। तो कंटिन्यूअस है भाई, जब सी की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये पूरे रास्ते में हमारा ग्राफ, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, देयरफॉर एफ एक्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कहां पर, कंटिन्यूअस एट x इज स्मॉलर देन 1 या c इज स्मॉलर देन 1, आपकी मर्जी है जैसा लिखना हो। x इज स्मॉलर देन 1 पे कंटिन्यूअस है,
केस नंबर 2, हाँ सर केस नंबर 2, चलो चलो भैया चलो, केस नंबर 2। दूसरा केस क्या है सर? दूसरा केस देखो, एक तो हो गया 1 से छोटी वैल्यूज पर देख लो भैया, अब एक हो जाएगा 1 से बड़ी वैल्यूज पर देख लो भैया। तो यहां पर क्या लिखेंगे? लेट सी के बारे में बात हो रही है, लेट सी इज ग्रेटर देन 1। और बेटा सी इज ग्रेटर देन 1 का मतलब तो वही ना, एक्स इज ग्रेटर देन 1 की बात हो रही है, ठीक है सर। अब अगर 1 से ज्यादा है तो फंक्शन ये आएगा भैया x प्लस 1। देखो x इज ग्रेटर देन 1 मतलब x प्लस 1 आएगा फंक्शन, सही बात है सर। तो हम समझ गए यहां पर फंक्शन क्या चलेगा बेटा, यहां पर फंक्शन जो चलेगा वो होगा fx इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है, डन सर। अब सुनो मेरी बात, जी सर ये तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, ये तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है सर। हाँ यार सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, और अगर सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो कैसे सॉल्व करेंगे? वही सर, वही चुन्नू मुन्नू सा तरीका, लिमिट x अप्रोचेस टू c fx, ठीक है सर। फिर हम करेंगे f ऑफ c कैलकुलेट करेंगे सर, डन। चलो भैया कर लेते हैं इसके नीचे और इसके नीचे अलग अलग सॉल्व। तो बेटा ये क्या आएगा, थोड़ा सा दूसरा कलर लिया जाए, ये सही है। तो ये f ऑफ x क्या है सर, इस कंडीशन में f ऑफ x x प्लस 1 आया, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू c, x अप्रोचेस टू c, और f ऑफ x है बेटा x प्लस 1। बेटा x c अप्रोच करा दो, अप्रोच मतलब भैया लिमिट लगवा दो, तो c प्लस 1 आ जाएगा। ये क्या है बेटा, c प्लस 1, जल्दी से लिख देते हैं c प्लस 1, x प्लस 1 विल बी c प्लस 1, डन। नेक्स्ट f ऑफ c निकालो। अब f ऑफ c बेटा f ऑफ x से आएगा, f ऑफ x क्या है सर, f ऑफ x है बेटा x प्लस 1, x प्लस 1, डन। ये सर f ऑफ c अगर आपको निकालना है तो x की जगह c लिख दो, तो c प्लस 1 आ गया। सर ये भी c प्लस 1 आया यार f ऑफ c, है ना, ये भी c प्लस 1 आया, ये भी c प्लस 1 आया, बिल्कुल इसी के जैसा केस हो गया सर। तो क्या हुआ सर जी, हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ c। सर दोनों इक्वल है, क्या है, c प्लस 1 आया, दोनों क्या है बेटा, दोनों c प्लस 1 आया, दोनों c प्लस 1 आए, डन। यस सर, तो यहां लिख देते हैं अपन दोनों इज इक्वल टू c प्लस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस, ठीक है सर। कहां कंटिन्यूअस है ये तो बता दो, कंटिन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन 1, c इज ग्रेटर देन 1 या x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो भैया x इज ग्रेटर देन 1 पे ये कंटिन्यूअस है, डन सर। यस सर, x स्मॉलर देन 1 पे ये फंक्शन ऐसे काम कर रहा था, चेक कर लिया कंटिन्यूअस निकला। x ग्रेटर देन 1 पे सर ऐसे काम कर रहा था, फंक्शन देख लिया, चेक कर लिया, कंटिन्यूअस निकला। बचा क्या, एट 1, बचा क्या, एट 1। बेटा ये और कर लेते हैं और खत्म हो जाएगा क्वेश्चन अपना, ठीक है। क्वेश्चन अपना परफेक्टली फाइन है सर, खत्म हो जाएगा, डन। ये केस नंबर 2 हो गया अपना, ठीक है सर। उफ, एक सेकेंड रुकना बेटा, इसको जरा ऊपर सेट कर दूं। तुम भी थोड़े से छोटे हो जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पीछे ना करके मैं इधर ही सॉल्व कर दूं केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 सुनो, जिसमें LHL RHL अपन को करना ही पड़ेगा, डन सर। अब केस नंबर 3 क्या है सर, c स्मॉलर देन 1 हो गया, ये है भैया आपके सामने, ग्रेटर देन 1 हो गया, ये है भाई साहब आपके सामने, इक्वल टू 1 और बचा है, और यही बेटा अपन को परेशान कर सकता है, पर अब नहीं होगा क्योंकि बहुत क्वेश्चंस कर लिए। लेट c इज इक्वल टू 1, और बेटा जब c इक्वल टू एक ऐसा नंबर आ जाए जो खुद एक ब्रेकिंग पॉइंट है, 1 एक ब्रेकिंग पॉइंट है, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर लेफ्ट जाने पर फंक्शन अलग है, थोड़े से उससे राइट जाने पर फंक्शन अलग है, तो इसको ब्रेकिंग पॉइंट बोल देंगे, या टर्मिनेटिंग पॉइंट बोल देंगे, या क्रिटिकल पॉइंट बोल देंगे। तो ऐसे पॉइंट पे जब c इक्वल आ जाए, इक्वल टू c इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 1, तो बेटा LHL RHL ही लगाना बेटर होगा आपके लिए। तो सर हम यहां क्या लगाएंगे, LHL। LHL क्या है सर, LHL ये है बेटा लिमिट
x अप्रोचेस टू c माइनस, ठीक है, fx। ये है सर हमारा LHL। चलो अप्लाई करते हैं, ठीक है, डन सर। कैसे अप्लाई होगा? c माइनस का मतलब है 1 माइनस, तो सर यहां लिखेंगे अपन लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस का मतलब बेटा 1 माइनस। अब 1 माइनस का मतलब है 1 से थोड़ा पीछे। अच्छा एक बात हो, 1 माइनस का मतलब हो गया 1 से छोटा। 1 माइनस समथिंग करोगे तो छोटा ही तो आएगा 1 से। अब 1 माइनस मतलब अपन लेफ्ट में जा रहे हैं, माइनस करने का मतलब है बेटा अपन पीछे जा रहे हैं। और अगर अपन 1 माइनस थोड़ा सा भी पीछे आ गए तो फंक्शन ऐसे बिहेव करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही बात है सर। तो 1 माइनस में, 1 माइनस वाली कंडीशन में हमें जो fx मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये जो fx की वैल्यू है, लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, fx की जगह ये आ जाएगा। ठीक है सर, डन है। ये सर अप्रोच करा दो यार, अप्रोच करा दो। अब ये अप्रोच कैसे होगा बेटा? 1, ध्यान से सुनो, 1 माइनस है तो हमें सबसे पहले काम करना पड़ेगा, लिमिट यहां h अप्रोचेस टू 0 लिखना पड़ेगा। और ये लिखने के बाद हमें क्या चेंज करना पड़ेगा सर? ध्यान से सुनो, x की जगह बेटा 1 माइनस h आएगा, 1 माइनस h, थोड़ा सा माइनस कर दिया, होल स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज। अब सॉल्व करो, h 0 है तो 0 पुट करा दो भैया, 0 अप्रोच करा दो, है ना। तो 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 है 0। सर यहां लिख लेते हैं 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1। तो 1 माइनस 0 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 इज 2। तो बेटा ये 2 आ गया। क्या आया बेटा? LHL सॉल्व करा, 2 आया। RHL करो। चलो सर RHL करते हैं। डन 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 डना डन डन। ठीक है सर, तो RHL सॉल्व कर देते हैं सर। ठीक है, स्पेस बनाऊं थोड़ा सा। चलो RHL सॉल्व करें सर। नेक्स्ट क्या है? RHL। यहां हेडिंग डालेंगे RHL। अब ये RHL क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो सर ये राइट हैंड लिमिट है, लिमिट बिल्कुल इसी के जैसा है, लिमिट fx बिल्कुल इसी के जैसा है, बस x अप्रोचेस टू c माइनस की जगह यहां पर c प्लस आ जाएगा सर, बस इतना सा फर्क है। अब c मतलब सर 1, तो ये क्या आएगा सर? ये आएगा अपना लिमिट, यहां लिख रहा हूं बेटा, देखो लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस का मतलब बेटा 1 प्लस। अब 1 प्लस, अगर मैंने 1 प्लस कर दिया, प्लस का मतलब है मैं आगे बढ़ गया, मैं राइट साइड बढ़ गया, तो बेटा ये राइट साइड में क्या है? x प्लस 1 है फंक्शन। तो 1 प्लस का मतलब है 1 से ज्यादा, 1 में कुछ प्लस करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 1 से ज्यादा, x इज ग्रेटर देन 1 में, तो x प्लस 1 ये चाहिए। तो सर fx हो जाएगा हमारा x प्लस 1। तो यहां लिखेंगे बेटा x प्लस 1। ठीक है, चलो अप्रोच करा देते हैं। अब x जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है? 1 प्लस को। अब 1 प्लस नहीं सर, h आएगा, अब तो h है ना, अब तो h चाहिए, तो ये लिखेंगे बेटा लिमिट, ठीक है, इसकी जगह हो जाएगा h अप्रोच टू 0, अप्रोचेस 0। जैसे ही अप्रोच टू 0 आया बेटा, x की जगह अपन को 1 प्लस h लिखना है, जहां x है वहां 1 प्लस h लिखना है, और प्लस का 1 ब्रैकेट क्लोज। डन? यस सर, डन। h बेटा किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को, तो 0 रख दो। ये हो जाएगा दोस्त 1 प्लस 0 प्लस 1, 1 प्लस 0 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। तो 1 प्लस 0 प्लस 1, 2 2 आ गया बेटा। LHL RHL मैच कर गया, LHL आया 2, RHL भी आया 2। अब अगर LHL और RHL मैच कर जाए तब जाके f ऑफ c निकालना चाहिए, तब जाके f ऑफ c निकालना चाहिए। तो सर अब क्या निकालना है अपन को? अब बेटा अपन को निकालना है f ऑफ c। क्या निकालना है दोस्त? f ऑफ c। तो सर इसको जल्दी से पैक कर दो एंड लेट अस कैलकुलेट f ऑफ c। चलो f ऑफ c ये क्या है सर? जैसे ये LHL है, ये RHL है, तीसरी चीज, ये दोनों इक्वल आएंगे तभी आप f ऑफ c तीसरी चीज निकालोगे। चलो f ऑफ c कैसे निकालेंगे सर? f ऑफ x की मदद से। ठीक है, थोड़ा स्लो लिखना पड़ रहा है क्योंकि काफी नीचे हो गया ये। तो f ऑफ x इज इक्वल टू, c है क्या? c तो सर 1 है, तो अगर मैंने एग्जैक्टली 1 रख दिया, x की जगह 1 या c की जगह 1 रख दिया, सोचो तो x इज इक्वल टू 1 में x प्लस 1 आएगा फंक्शन, फंक्शन x प्लस 1 रहेगा। x इज इक्वल टू 1, देखो c इज इक्वल टू 1 का मतलब है बेटा c अपना x ही होता है, तो x इज इक्वल टू 1 में, x इज इक्वल टू 1 में ये वाली कंडीशन है x प्लस 1, तो fx इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? x प्लस 1। तो यहां आएगा x प्लस 1, f ऑफ c रखना है, f ऑफ c। तो सर यहां पर मैंने लिख दिया f ऑफ c इज इक्वल टू c प्लस 1।
है ना, यहां सी तो यहां भी सी। सी क्या है, सी सर 1 चल रहा है, तो ये आएगा बेटा 1 + 1 = 2। अरे ओ बालक, अरे ओ बिटवा, ये भी 2 आया। 2 2 2 LHL = RHL = f of c। इसका मतलब ये तीसरे केस में भी बेटा कंटिन्यूअस है, मतलब एट सी इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। अब मैं बता दे रहा हूं यार, लिख लेना, पूरा इरेज करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं, अब लिखोगे क्या, सुनो मेरी बात। 1 से जब c छोटा है, स्मॉलर देन 1 या x स्मॉलर देन 1, तो कंटिन्यूअस आया। 1 से जब c बड़ा है, केस 2, c बड़ा है 1 से, तब भी कंटिन्यूअस आया। c = 1, जब 1 ही है तब LHL, RHL और f of c तीनों सेम आ गए, 2 = 2। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है। तो एक लाइन लिख लेना नीचे, क्या सर, लाइन ये लिखना, LHL = RHL = FC, ठीक है। Therefore the function fx is continuous at c = 1 या x = 1, लिख लो। उसके बाद ये पूरे पाथ पर कंटिन्यूअस है। 1 से छोटा पाथ है तब भी कंटिन्यूअस है, 1 से बड़ा पाथ है तब भी कंटिन्यूअस है, 1 पे भी कंटिन्यूअस है। तो यार पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, दिस फंक्शन डू नॉट हैव एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं है, ये तो पूरे में कंटिन्यूअस चल रहा है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई क्या? यस सर। तो अपना 10वां क्वेश्चन क्या है, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो सर इसको जल्दी से इरेज कर दो, लिख लेना बेटा, ठीक है। इट डज नॉट हैव एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है दोस्त। यस सर, चलो इसको इरेज करते हैं बेटा, दिस इज गॉन। और ये रहा हमारा आखिरी स्लाइड, विच इज द एंडिंग स्लाइड। लेंदी जा रहा है वीडियो मुझे पता है, पर मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। मजा आ रहा है पढ़ाने में, तुम्हें भी मजा आ रहा होगा पढ़ने में। सेशन को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दिस साइड जीशान, एंडिंग दिस वीडियो, एंडिंग दिस सेशन। जाने से पहले मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में कुछ बातें, कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर K12 यानी कि किंडरगार्टन से क्लास 12, CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम, ऑल चैप्टर्स, ऑल सब्जेक्ट, सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जाता है। हिंदी मीडियम के बच्चे जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक CBSE बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, सॉरी हिंदी मीडियम यूपी, हाँ CBSE बोर्ड ऑल्सो, 6 to 12 CBSE बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। हिंदी मीडियम के वो बच्चे जो इन 6 स्टेट बोर्ड्स में पढ़ रहे हैं 6 to 12 में, वो जल्दी से चले जाओ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर और उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वहां पर हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम वाले टीचर्स हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बढ़िया वाली एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। और नोट्स डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। 6 से लेकर क्लास 12 तक हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारे सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स PDF फॉर्मेट में हमारे पास अवेलेबल है। डाउनलोड करो, मस्त पढ़ाई करो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।